Assalamu alaikum, guys. Hope all of you are fine. So, finally, here I am. बिजी था जुलाई का फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मैंने सोचा आज थोड़ा एक सही फुर्सत वाला लंबा लाइव सेशन करते हैं तो आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सम क्वेश्चंस. ओके, मैं इनके आंसर्स की तरफ आता हूँ. तो DSU scholarship, as you all know, for University of Milan as well as University of Milano Bicocca, Polytechnic University of Milan is open nowadays. So जिन्होंने अप्लाई कर दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं अप्लाई किया वो भी अप्लाई कर दें. और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चन मैं सबसे ज़्यादा रिसीव कर रहा हूँ आजकल, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप्स अगर ऑलरेडी आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है. और LazioDisco स्कॉलरशिप की प्रोविजनल रैंकिंग कल पब्लिश हो गई थी, तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो पोर्टल पे लॉग इन हों और अपना स्टेटस देख लें. वो एलिजिबल होगा, सूटेबल होगा या इनएलिजिबल होगा. एलिजिबल या सूटेबल है फिर तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी एलिजिबल हो. अगर उधर इनएलिजिबल है ना, तो वो तकरीबन 10 से 15 दिन आपको दे रहे हैं. आप अपील कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्यों इनएलिजिबल है, और अगर आप मतलब वो कोई डॉक्यूमेंट मांगे उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हो और होपफुली फाइनल रैंकिंग में आप एलिजिबल हो जाओगे. तो दीज वर द थिंग्स मैंने सोचा कि पहले बता दूं. तो अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. तो AR वायरल का क्वेश्चन है, हाई आई वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बट टेल that we have to apply firstly to university and then to DSU or DSU Toscana portal. How much application fee for university? अच्छा, पहली बात ये मैंने ऑलरेडी कर दी कि हाँ, पहले आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है. और अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अब क्लोज हो गए हैं एडमिशन्स, तो अगर आपने नहीं अप्लाई किया था, आपके पास एडमिशन नहीं है, तो अब आप इस साल DSU या किसी भी रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. तो एप्लीकेशन फ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो होती ही नहीं, और जिनकी होती है उनकी भी ऑन एवरेज यू कैन से 20 to 30 यूरोज होती है. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की 30 यूरोज है, इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की आई थिंक 20 यूरोज है. तो अब नेक्स्ट ईयर को आप टारगेट करें, क्योंकि फरवरी इनटेक के भी एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं. पोलीमी में उसकी 20 जुलाई डेडलाइन थी, तो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी. जिन्होंने देख ली उन्होंने होपफुली अप्लाई कर दिया होगा. तो अब आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट रखें, अभी से मतलब प्रिपेयर्ड रहें. दिसंबर जनवरी में एडमिशन्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तब तक आई वुड रिकमेंड यू टू गिव आइल्स. और बस लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर नो, क्योंकि बाकी कंट्रीज के तो बड़ी पहले क्लोज हो जाते हैं, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल में. इटली है जो मई तक भी ओपन रखता है, पर अब तो जुलाई एंड होने वाला है, अब तो कहीं ओपन नहीं है. तो हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर बैचलर्स एंड डज इट आल्सो फॉर मेडिसिन सब्जेक्ट? हाँ, आप मेडिसिन में भी अप्लाई कर सकते हो. मतलब अगर आप इधर MD होती है, इधर MBBS की जगह MD मतलब नाम है उस डिग्री का, मेडिसिन डिग्री का. तो अगर आपका उसमें भी एडमिशन हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए उस यूनिवर्सिटी की जो भी है. जैसे अब मिलान में तीनों जो मिलान की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मिलानो बिकोका है जो मेडिसिन स्टडीज ऑफर करती है. अच्छा, मुझे कोई बता दे, ये साथ ही मैंने कूलर लगाया हुआ है, गर्मी बहुत है इधर भी, तो मैंने वैसे तो मिनिमम पे रखा है ताकि ज्यादा आवाज ना आए. तो ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? अगर आ रही है तो कोई बता दे, तो फिर मैं ये भी सेक्रीफाइस दे देता हूँ, बंद ही कर देता हूँ इसे. पहले मैक्सिमम स्पीड पे था, ज्यादा आवाज आ रही थी, तो ये मुझे काइंडली कोई बता दे. Yeah, Fred's temple Freds I can use English. You can ask your question in English. I will answer it in English, no problem. तो मेडिसिन के लिए मेनली आपके बैचलर के ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करते. हाई स्टेफनो, तो आपने आईमैट देना होता है, उसका जो स्कोर होगा उसके मुताबिक आपका एडमिशन होगा. मतलब उस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप जरूर देखिएगा. MBBS इन इंग्लिश इन इटली उसका टाइटल है. वो एक स्टूडेंट थी मेडिसिन की, उसके साथ बनाई थी. तो
बाकी गुड लक, अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. जैदी भट्ट, welcome Zedi. Please tell us how DSU scholarship varies from February intake. Okay, good question. तो February intake का should I answer in English? Okay, you have questioned in English, so I will answer in English. तो okay, sorry. For February intake, admissions are closed, but if you applied for the admission and haven't got any response yet, you can apply for the scholarship because it will not open again. The DSU scholarship only opens once, and it is already open for Polytechnic University of Milan. So even if you haven't received the response from Polyme, you can apply for it by selecting the program you have applied for. So if you get admission, then you will also most probably get the scholarship, and you can proceed with it. So it so one thing you should keep in mind that it will not open again for February intake. So do apply now. 10th August is the deadline. Do apply before that, irrespective of whether you receive response from Polyme or not. Do I need to inform DSU about February intake? No, you just apply normally. There is no option for it, and you don't need to like do anything about it. Just apply normally. Select your program you have applied uh, for and proceed. So next question, Afifa Jamil, MPhil मैथमेटिक्स की कोई स्कॉलरशिप? ये अब आपने प्रोग्राम तो खुद सर्च करना है ना, मतलब की कोई स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स की कोई स्पेसिफिकली तो नहीं होगी. आपने जिस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन मैथमेटिक्स ऑफर हो रहा है उधर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो. फिर आपको एडमिशन होपफुली मिलेगा तो फिर आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हो. तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से. उसमें मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि अपने आपने स्पेसिफिक फील्ड के की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है प्रोग्राम्स की. तो आप वो वीडियो देखो, आपको आइडिया हो जाएगा. तो आपको उससे पता चल जाएगा कि मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किन किन यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रहा है. देन यू कैन अप्लाई. और अब ऑब्वियसली आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकती हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबिन शाह. हेलो, डीएसयू फॉर्म फिल करते वक्त दे आर आस्किंग फॉर फैमिलीज है. हाँ, तो आपने वो ऑनलाइन बस फिल करना है. आप अपने मुताबिक फिल कर दो जो जो इनकम है आपकी, जो कमा रहे हैं, मतलब जो आपका स्पॉन्सर है उनकी आप इनकम मेंशन कर दो. जो नहीं कमा रहे हैं उनका 0 0 लिख दो. तो ये डीएसयू का तो कोई इशू ही नहीं. अगर आप डीएसयू मिलान की बात कर रहे हो तो उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मांगना. तो आप फिल कर दो अपने मुताबिक. सेल्फ सर्टिफिकेशन ही करनी होती है इसमें. Next, Chaudhry Zain Ali. Do Unimi come in LazioDisco? No, no. LazioDisco is for the universities in Lazio region, and Rome is in Lazio region. Like for Sapienza, University of Rome Tor Vergata, University of Casino, they come under LazioDisco. Unimi comes under DSU. Like they are two very different regions. The University of Milan's region, like Milan's region is Lombardy, and for most Lombardy region universities, DSU is the regional scholarship, and LazioDisco is for Rome scholarships. Like universities in Rome and other cities in Lazio. Ahmed Media and Graphics, welcome. When will the next intake start? The next intake will, like the admission for the next intake, next September intake, will start opening in some universities in only 1 or 2 from November, mostly from December and January. So do prepare yourself, do strengthen your CV and all. Give IELTS if you can. I will always suggest it, even if it is mandatory or not, and go for it. And apply as soon as possible. Like if admissions are opening in January, do try to apply in January. You will be able to do this if you prepare your documents in advance. So I will suggest you do so. Okay. Okay, one thing. What I will do is, if your question is in English, I will answer in English. If you want me to answer in Urdu, your question should be in Urdu, because there are some people who are requesting me to speak English. So I think
it will be convenient for them if I do this. Okay, next question. Prime Gaming. Bro, I am a dual national, Swiss and Pakistan. Nice. How should I apply for regional scholarship using Pakistani documents? Would it make an issue? You will have to only show them your Pakistani nationality. Like when you have to suggest your nationality, choose Pakistan there and make your documents from Pakistan, from FBR, your income certificate. And if your whole family is in Switzerland, then it can cause problems. But if only you are Swiss national and rest of your family is in Pakistan, then it should not be an issue. डियर सलान शेरोज भाई, अगर हम डीएसयू पोलीमी के लिए एफिडेविट्स पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखें तो आगे जाके कोई मसला तो नहीं होगा, यानी पोलीमी क्रॉस चेक तो नहीं करेगा? ओके, लास्ट ईयर तक नहीं मसला हो रहा था, हर बंदा मतलब ऑलमोस्ट बगैर किसी मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट आराम से लोग अपनी मर्जी की इनकम वगैरह लिखवा रहे थे, मतलब फेक इन्फॉर्मेशन एज यू हैव मेंशन्ड वो दे रहे थे। पर पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया के कुछ स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, फेक एफिडेविट्स की वजह से। तो जिस वजह से इन्होंने क्रॉस चेकिंग शुरू की है और अनलकीली अनलकीली मिलान कंसुलेट से ही वो करवाते थे लीगलाइज। तो मिलान कंसुलेट भी अब बहुत मतलब स्क्रूटिनी में है, अब वो इस तरह नहीं कह सकते। पर पोलीमी का लास्ट ईयर तक तो आई थिंक मिलान कंसुलेट से करवाने की जरूरत नहीं थी पड़ी, डायरेक्ट आपने जाना होता था काफ में। अगर तो वो सीन है फिर तो मसला नहीं आएगा। अगर आपको मिलान कंसुलेट जाना पड़ेगा लीगलाइजेशन के लिए, फिर मसला आ सकता है। तो ये आप एक दफा देख लें। आई थिंक पोलीमी वालों को नहीं इतना मसला आएगा, बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने मिलान कंसुलेट से लीगलाइज करवाने होते हैं जिन स्टूडेंट्स ने, उनका इस दफा सीन थोड़ा बैड है। बाकी इस पे इस हवाले से मैंने डिटेल भी पूछनी है। मैं खुद मिलान कंसुलेट जाऊंगा विद इन सम डेज। मैंने कल एक बलोनिया के दोस्त से बात की थी, वो कुछ दिन पहले आया था, तो वो कह रहा था कि मैंने सुना है आजकल वो अथॉरिटी लेटर की बेस पे नहीं करके दे रहे लीगलाइज। तो वो भी मुझे कह रहा था वो भी मुझे कह रहा था कि खुद जाना आप और उनसे पूछना कि क्या सीन है। तो मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके होपफुली आपको फिर बताऊंगा। तो ये बस अब आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक इन्फॉर्मेशन ना दें। अब इनको इस चीज का पता चल गया, अब बहुत ज्यादा बदनाम हो जाना हमने तो ना करें ऐसे। अब जो जिनके उस थ्रेशोल्ड से कम है इनकम और जितनी है उतनी ही लिखवाएं और वही अप्लाई करें। जिनकी ज्यादा है वो तो वैसे भी गुजारा कर ही सकते हैं, हमने तो फिर स्कॉलरशिप की जरूरत ही नहीं। तो बस यार आई होप कि फेक डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाए ताकि मसले मजीद ना बढ़े। पिछले साल बहुत मसला हुआ है लोनिया में, सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में मिली थी। अब मैं वीडियो में मैंने ये बात की थी, पर अब मैं प्रॉपरली ये बताने लगा हूँ। थोड़ी मैंने बातें छुपाई थी कुछ वजूहात की वजह से जिनको फर्स्ट ईयर में मिली थी ना, मतलब 2020 टू 21 वाले टेक में, उन्होंने जब 21 टू 22 वाले टेक में अप्लाई किया तो उन्होंने इनएलिजिबल कर दिया फेक डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे। तो फिर उन्होंने मजीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ऐसे मतलब एफिडेविट अपनी मर्जी की इनकम लिखवा लेते हैं और मतलब डिजर्व नहीं भी करते होते, फिर भी स्कॉलरशिप इन्हें मतलब मिल जाती है फेक इनकम लिखवाने की वजह से। तो फिर उन्हें फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मतलब उन्होंने फाइन किया था, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप की सारी अमाउंट वापस मांगी थी। तो बहुत कोशिश की स्टूडेंट्स ने कि ये फाइन एग्जाम्प्ट हो जाए, ना देने पड़े उन्हें पैसे। तो पर उनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स थी, उनको पता था कि वी हैव गॉट देम, तो वो नहीं माने। कुछ ने फाइन दे दिया है, कुछ देंगे, और कुछ की डिग्री इतनी करीब पहुंची हुई थी अभी तक वो फाइन नहीं दे सके और अब वो अब मतलब अपना थीसिस ही नहीं कर पा रहे। कुछ इनके 1-2 एग्जाम रह गए थे, वो अपने एग्जाम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए प्लीज स्कॉलरशिप के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं। अब यही वजह है जिस वजह से मैं हर एक को यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान रेकमेंड करता हूँ। अब मैं भी पिछले साल इधर आया था
मुझे मतलब कोई इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और सिर्फ़ मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो बलोनिया को अब मैं सबको यही कहूँगा, बलोनिया से बचें। वो बहुत अब वो मतलब उन्हें ज़ाहिर बात है पता चल गया, तो अब उन्होंने स्ट्रिक्ट तो होना है। तो बस अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे फ़ोकस करें, मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान पे। तो होपफुली बोलोनिया में भी कोई हल निकल आएगा। बस बहुत सीन बैड हुआ है लास्ट ईयर। तो आप अपनी खातिर आप खुद को इस सिचुएशन, कल को आप पकड़े जाएँ और अगर आपको फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल भी गई है, तो वो सेकंड ईयर में आपसे वापस माँगे। दिस इज़ द वर्स्ट। इससे बेहतर यही था कि आपको फर्स्ट ईयर में ही ना मिलती। आई नो यू विल एग्री कि जब आपने वो पैसा यूज़ कर लिया होता है फर्स्ट ईयर में फुल शशकों से, सेकंड ईयर में फिर आप होपफुल होते हो कि वही पैसा दोबारा मिलेगा, पर इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट ईयर का ही वो वापस माँग लेते हैं। सेकंड ईयर का भी नहीं मिला और फर्स्ट ईयर का भी वापस माँग लिया विद बदनामी। मतलब बदनामी को चलो साइड में रख दें, वो अगर बंदा ना भी फ़ील करे, पर फिर भी फाइनेंशियली तो बहुत बैड सीन हो जाता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं दुनिया के, आई आई एम लाइक आई नो मैनी ऑफ देम क्लोज़ली, तो मुझे आइडिया है कि हाउ दे वेंट थ्रू इट एंड इवन स्टिल survive, how are they surviving? Okay, next question. Ahmed, admission letter is necessary for all kind of scholarships. Yes, like there is one thing, if you have applied for the admission and you are still waiting for the response, you can apply for the scholarship without admission letter. You can even get the scholarship without admission letter, but if you don't end up getting it, then your scholarship will be of no use because they will only pay you your scholarship after you confirm your university enrollment. Okay, so yeah, you need admission letter for getting the scholarship. Yours, Rich the Dog. Quite an interesting name. Do some videos on Milano Bicocca Scholarship College. What can I tell you? I have a like my best friend in Milan is from this university, University of Milano Bicocca, and his thesis is going on, and I'm requesting him that let's make the video. Like I ask him daily, but he is too busy nowadays. He's saying, okay, we will do it tomorrow, and I hope I will get him in 1 or 2 days. Like, no, I will have to ask him strictly. So, okay, do stay tuned. It will be uploaded soon, hopefully. Okay, Temple Freds, please can you use English? Yes, I'm using English because of you, so you can ask your question in English. I think you have already asked, but I will have to go through the order. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अलियर सलान एंड प्लीज लेट मी नो कि एफिडेविट्स मोफा से टेस्ट नहीं होंगे डीएसयू के लिए, तो मसला नहीं होगा इस तरह। यार डीएसयू का ये सीन होता है कि आपको मिलान कंसुलेट नहीं जाना होता। मिलान कंसुलेट में तो वो अब अगर मोफा से टेस्टेड नहीं है डॉक्यूमेंट्स, वो बिल्कुल नहीं कर रहे मतलब एंटरटेन उनको जिनके डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट नहीं। पोलीमी की ये चीज मैं भी चलो कंफर्म कर दूंगा। लास्ट ईयर तो मैंने पूछा था अपने एक दोस्त से, वो तो कह रहा था डायरेक्ट आपको कॉफ ऑफिस जाना होता है। तो कॉफ ऑफिस के लिए आपको मोफा की टेस्टेशन की जरूरत नहीं है, ओनली इन द केस ऑफ पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। तो आप भी अगर किसी सीनियर को जानते हो उससे पूछ लो। मैं भी अपने जो एक दो दोस्त हैं उनसे पूछ लूंगा कि इस साल भी सेम रूल्स हैं या कोई डिफरेंस आया। So again, for legalizing the documents from Milan consulate or Rome embassy, you need your documents to be attested from MOFA, and MOFA will not attest affidavits. They will only attest FBR income certificates. And yes, I will strongly suggest you to use FBR income certificates instead of affidavits. सिकंदर शाह, राइट, ठीक है साउंड को थैंक यू। हाँ, ये तो मैं पूछ के भूल ही गया था, चलो अच्छी बात है। Temple Feds. Okay. Concerning University of Milan, how is accommodation ranked for new student? Bro, for incoming students, new students, like there is very little chances of getting the accommodation. Like they prefer the second year students, and they give almost all the second year students accommodation. Then the remaining rooms are given to the first year students, which are very few. So like be ready
to live without the university accommodation in your first year. You have to submit the contract from an outside accommodation to get the scholarship amount, which is designated for accommodation. I hope it is clear. Zadeep Bhatt, I have applied for masters as well as scholarship. Okay, then cool. Hopefully, you will get the admission and, of course, also the scholarship. मोहम्मद इरफान हकीम ब्रो, इटालियन यूनिवर्सिटी में जनवरी इनटेक होता है क्या? ब्रो, नॉर्मली नहीं होता, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, जिसमें होता है और उसकी डेडलाइन भी गुजर गई है. तो नाउ यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सितंबर इनटेक एनीवे, सो इट डजंट मैटर, क्योंकि जिसमें होता है उसमें भी डेडलाइन गुजर गई. फहद हरून, प्रो मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है अभी? नहीं यार, एडमिशंस क्लोज हो गए हैं. अब नेक्स्ट ईयर के लिए दिसंबर से ओपन होना शुरू होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. Craftify. I am applying for University of Calabria's regional scholarship, but in a section they are asking to tick. I have requested an easy certificate 2022, but I haven't requested one till yet. Okay, do tick it because you need it for the scholarship, and you will have to request it. Even if you haven't requested it yet, but because I have never applied for University of Calabria's regional scholarship, of course. So do tell me what are the other options. So if there is an option in which they are stating that no, but I will apply for it, then choose that because you haven't requested it already. So please tell me all the options you are being shown. Then I will be able to answer you in a more precise way. नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदीप भट्ट. मेरा क्वेश्चन था कि डज स्कॉलरशिप चांसेस डिफर फॉर सितंबर एंड फरवरी इनटेक, लाइक आई विल बी प्लेस्ड इन रिजर्व कैटेगरी फॉर फरवरी इनटेक? No, no, you will get the ship. Just apply for it before the deadline, and you have already told me that you have applied for it. No, they will not be affected only because you are applying for February intake. You will get the scholarship. Like, there will be equal chances. Craftify. In this case, may I take this section and request an easy certificate later or apply after requesting one? No, don't delay it. If this is the only option, like the second option is no, I have not requested, then choose this, that I have requested and request it later. It will not be a problem. The main thing is that you will request it. So choose this one. If there is no third option, if there is a third option, then do tell me what it is. Switch the dog. Milano Bicocca University come in DSU scholarship. Yes, it comes under DSU scholarship, and I will make a video soon, so you will have all your concerns answered hopefully soon. फहद हरून, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है अभी किसी यूनिवर्सिटी में? ब्रो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वालेकुम अस्सलाम, कि नहीं, admissions are not open in any university right now. They will open for next year's September intake from December 2022. So be prepared. Optify. Secondly, University of Calabria has two deadlines for bachelors. One is for early admission students, which is 29 July 2022, while other is for regular admission students, which is 15 September. Okay, nice. San Nasir, kindly make a procedural video on Veneto region scholarship application. Mm, okay, I will look into it. Like, I'm not doing this. Uh, I did this for University of Milan because I applied myself for University of Milan, and I did admission tutorial videos for some universities I myself applied for admission in. So I haven't applied for Veneto Region Scholarship and also will not apply for it. So I cannot assure you that I will make this. And I think there are some other YouTubers who have made this procedural videos, the procedural video about Veneto Region Scholarship. So do watch that one because
There is nothing new which I will be able to do with it. So you can watch some other YouTubers video, because I avoid making too much procedural videos. I do make sometimes, but mostly for those where I'm applying myself. फहद हरून अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मास्टर प्रोग्राम के लिए बी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन है। यार कितनी बार पूछोगे भाई? नहीं ओपन यार। If I don't know whether I'm an early admission student or regular. I emailed this query to my university, but they didn't give a clear answer to my question. I didn't understand this. What do you mean by early admission student or regular? I think only university can clarify this. I have no idea about it. Sorry. Okay. अरशद अब्बास, यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो के लिए कौन सा स्कॉलरशिप होता है? यार ये मुझे पूछा था, और भी कुछ स्टूडेंट्स ने सर्च किया था, पर मुझे कोई क्लियरली कुछ मतलब वेबसाइट मिली नहीं इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो की। तो डीएसयू तो नहीं होता आई थिंक। तो मैं कोशिश करूंगा अगर कोई स्टूडेंट उधर का मिले, उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो होपफुली आई विल बी एबल टू टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। बी नो आइडिया, सॉरी। सन्ना से भाई आप भी फहद हरून वाली लाइन में आ गए, एक ही क्वेश्चन बार बार। Anak TV LazioDisco scholarship result date. It was yesterday, like 26th July. They have updated the provisional rankings. You can check it by logging in your LazioDisco portal. And if your status is eligible, then all good. You don't have to do anything. So good luck. प्रॉक्टिफाई अगर 15 सितंबर की डेडलाइन को कंसीडर करें तो काफ ऑफिस में इन में अब डॉक सबमिट करने होंगे, और एम्बेसी और मिलान कंसिडर लीगलाइजेशन में कितना टाइम लगता है? यार इनमें तो टाइम लग जाता है। 15 सितंबर की डेडलाइन, आप डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन की डेडलाइन की बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही आपके क्वेश्चन की। अच्छा, टाइम वैसे लग जाता है तकरीबन, मतलब एक ही दिन में हो जाता है लीगलाइजेशन वाला। आगे आपने फिर वो परफतूरा से करवाने होते हैं, या हर रीजन का अपना अपना होता है, पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप ये सारा प्रोसेस 3-4 दिनों में कर सकते हो, लीगलाइजेशन वाला। शायद, does anybody have any idea about attestation of OA level students? No, sorry, OA level students का नहीं, like no idea. Like what is your Cambridge? Your head, like for us it is HEC. Maybe I will suggest you to go to MOFA directly and ask them to test your document. If they test it, fine. If they don't test it, ask them that which prior attestation do they need, and you will have your answer. If they attest them without any prior attestation, it will be okay. Like you can use them for visa purpose and all. Otherwise, they will tell you that where you have to go first. So I think that is a good idea to know about it. Hassan Yusuf, can you please provide hierarchy of steps and documents right after getting university acceptance for both DSU and visa, please? University of Milan. So for University of Milan, you don't need any document. You only have to apply online, and you have to self-certify, like write your income of each family member. Those who are earning, you have to write their income. Those who are not earning, simply mention that they are not earning and write the income as zero. And for visa, of course, you have to fulfill the requirements on the checklist. And if you need DOV, which you do need in case of University of Milan, do fulfill the documents mentioned on its checklist too. Then after getting visa and DOV, you need to apply for final enrollment. And for that, you need visa, DOV, and all the other mentioned documents. So yeah, these are the steps and documents. You have to apply for the scholarship. You don't need any document. Then meanwhile, prepare your documents for visa. And yes, this is it.
Do Milano Bicocca provide accommodation to all its students? Yes, like much better than University of Milan. In University of Milano Bicocca, there are more chances of getting accommodation even in your first year. So yeah, they do provide accommodation to, I would not say all, but like 60-70% of students. And if you apply early, there are more chances that you will get the accommodation. Like my friend I was talking about before got the accommodation from the first day of his first year. So yeah, this is a good thing about University of Milan Bicocca. यार वायरल ब्रो मिलान यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर तो एडमिशन इन अंडरग्रेजुएट मार्च टू सितंबर लिखा है. ब्रो मिलान यूनिवर्सिटी एडमिशन इन मार्च टू सितंबर लिखा है. वो तो मतलब मार्च में ओपन होता होगा ना, और यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन सितंबर तक होती हैं डेडलाइंस, नॉन यूरोपियन के लिए जून जुलाई. मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तकरीबन कुछ प्रोग्राम्स की जून तक भी ओपन होती हैं. तो वैसे सितंबर अगस्त सितंबर तक वो यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं डेडलाइंस, जिनको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है उनकी पहले मतलब होती है डेडलाइन. पर हर प्रोग्राम की डिफरेंट होती है, तो वो आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम की उसकी वेबसाइट पे. Craftify. They mentioned in the email that I need to upload easy on the portal by 30th November 2022 after scholarship application, and there is no other option than I have requested an easy certificate. Okay, then choose this option, and meanwhile start your process of legalization, and then subsequently applying for the easy, and try to do it as soon as possible. Yo, brother, I am an ACCA student left with last three papers. I'm planning to apply for masters in Italy. What is your view on it? Yes, if ACCA is equivalent to bachelor's, like 4 years bachelor's, then you can apply for masters in Italy, and I will like suggest you to go for it if you wish. It would be good. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? ऐसे तो नहीं होता ना, आप लाइव सेशन पे आके व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हो. इधर पूछ लो जो आपने व्हाट्सएप पे पूछना है. क्राफ्टिफाई नो कॉफ ऑफिस में सेंड करने की डेडलाइन 15 सितंबर. बस फिर आप जल्दी से जल्दी करें, और अब कोई ऑप्शन नहीं. अगर 15 सितंबर डेडलाइन है तो यहाँ रिक्वेस्ट कर लें उनको कि मैं इतनी जल्दी अगर नहीं कर सकते तो एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर लें, नहीं तो जल्दी से जल्दी कर लें. हुज़ैफा इरशाद. आई एम वेटिंग call for visa but my degree is delayed. The university gives degree not until November. What should I do? The same situation I was in 2020. Like I didn't have my degree, but luckily तब डिले हो रही थी अपॉइंटमेंट्स. मेरी अपॉइंटमेंट अक्टूबर के एंड पे आई, तो अक्टूबर के स्टार्ट में मुझे डिग्री मिल गई थी, और मैंने फिर सारा अटेस्टेशन वाला सीन करवा लिया. तो अब यही है कि होप अगेंस्ट होप के. अच्छा, आप ये पहले बताओ कि आपने प्री इनरोलमेंट कर ली हुई है. अगर नहीं की तो वो अब आप लेट करो, सितंबर के एंड पे करो, ताकि आपको सितंबर के शुरू पे भी कर लो, क्योंकि 3 महीने तो लग रहे हैं वीजा अपॉइंटमेंट आने में. तो जितना डिले कर सकते हो प्री इनरोलमेंट को करो, ताकि जब तक आपको वीजा अपॉइंटमेंट आए तब तक आपको डिग्री मिल जाए. आप अटेस्टेशन वगैरह करवा लो, क्योंकि वीजा डिग्री के बगैर नहीं मिलेगा. तो अगर आपने प्री इनरोलमेंट कर ली हुई है तो आपने गलती की है. अब आपको उसके मुताबिक फिर आ जाएगी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद वीजा अपॉइंटमेंट. तो अगर नहीं की तो लेट करो. तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ. थोड़ा फिर मतलब लक पे भी आ जाता है इस केस में, जब आपके पास डिग्री ना हो और आप वेट कर रहे हो. बाकी ऑल द बेस्ट. About Ergo scholarship, my documents are not ready. So if I declare an estimate of income on the online application, is it okay? You can do it, but but when you prepare your documents, your income should not be like way different from your estimate. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 6,000 यूरोज लिख रहे हो, तो 6,000 के अराउंड ही होनी चाहिए इनकम पे, उस पे भी डॉक्यूमेंट पे भी. तो अगर तो यू थिंक
कि एस्टिमेट आपका बहुत रफली एक्यूरेट होगा, मतलब ये तो आपको ही पता है किस तरह अंदाजा लगाना है, तो फिर लगा लो। अगर आपको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो फिर पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो जल्दी से जल्दी और फिर अप्लाई कर देना। Aniket Chandikar, hi. How to book accommodation in Rome? There are some like websites, subito.it, Immobiliare, and Facebook Marketplace. You can search on them, but it is a bit complicated. Best way is to contact someone you know who lives in Rome and ask him or her for this. Yeah, you can ride your luck on these websites and contact with the owners. This is, if you are already in Italy, then you should go to Rome and look for it, ask from someone already living there and all that. If you're in India or Pakistan right now, then it will be difficult. But yeah, best thing is to contact someone who is already living there. Okay, just good seconds. 232 summons of the sir. Do we have to notified our mark sheet? Notified, matlab notary, notarize. You think? You mean barrier in Italy, or is it easy in terms of? Oh, sorry. From code before uploading document while applying in Italy. No, no, we don't need to do this. We don't need to notarize our mark sheet. We can just upload it in the way we receive it from the university. Like you don't need to do anything with it while applying. Hassan Yusuf, do you feel a major language barrier in Italy, or is it easy in terms of language? Not very much. There is the language barrier. You cannot deny that, but not that much. Like all young people, all my class fellows, all my professors, of course, they can speak in English. In post offices and places like that, you face it, but still there are at least one or two persons who can talk in English. And even if you're talking to someone and he or she doesn't know like English, you can easily use Google Translate. So no, I haven't faced like many problems because of the language. I have been living in Italy for more than 1.5 years now. Yeah, like it is not that big a problem, but yes, it is recommended to learn the language while you are here. If you learn the language sooner rather than later, it will be way beneficial for you, even while getting the job, looking for the job after your studies. Okay, Zadi, but if I get DSU scholarship for February intake, to be eligible for DSU scholarship next year, do I have to obtain 30 credits in one semester? No, no, no. I think for February intake students, you have to achieve 18 credits instead of 30. Like if a student is starting from September, he need to achieve 30 credits by July. But for a February intake student, you only need to achieve 18 credits by July. So yeah, because of one semester, you need to achieve lesser credits. Uh, Aniket Chandigarh, my provincial rank for accommodation is 800. Will I get accommodation? No, 800 is quite good. Okay, you were asking me for the LazioDisco accommodation. If you have your rank, like if you have 800 rank, then hopefully you will get it. Like most of the students I know have their ranking in thousands. So all the best. I hope you get it. Usman Amin, sorry for upper question. I just filled Lazio Disco form on 26. The result reveals that I'm eligible in both scholarship and accommodation, but I did not send my bachelor documents to Sapienza University. Have you got an admission in Sapienza University? Just tell me that, because if you haven't, then no matter you are eligible or not, you will not get the scholarship. हसन यूसुफ शेरोज भाई, आपको अक्टूबर के एंड पे अपॉइंटमेंट मिला तो डजंट इट वेस्ट द टाइम बिकॉज द सेशन स्टार्ट्स इन सितंबर?
मेरी दफ़ा तो वैसे भी कोविड पीक पे था 2020 में, तो तब तो फुल टाइम इटली में भी जो स्टूडेंट्स थे वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो तब तो इतना कोई इशू नहीं था। इवन लास्ट ईयर भी प्रेजेंस में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पर फिर भी अगर आपको वीज़ा लेट मिल रहा था तो आप ऑनलाइन ले सकते थे, मतलब एक ऑप्शन थी। इस साल अभी तक वी आर नॉट श्योर कि ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे कि नहीं। अगर नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा नुकसान होगा, पर आई होप कि इस साल भी शायद दे दें ऑनलाइन वाली ऑप्शन। Uruj, sir, I got 52% in my inter. Can I apply for hospitality management in Italy? Yes, you can apply. You can try it out. Like you, you can get admission. Try to do some online courses related to hospitality management and add them on your CV. And hopefully you will get admission. But yes, you can apply. It is not like you're not ineligible because of lesser percentage. You are eligible, and all the best. अनिकेत चंदिकर उस्मान भाई, व्हाट्स योर रैंकिंग फॉर अकोमोडेशन एंड स्कॉलरशिप? उस्मान भाई बताएं. On person told 1% told me there is no need to send your documents to university in LazioDisco. Yes, you don't need to send your documents in hard form. In For any university in Italy, you don't need to send your documents by courier. You only need to upload them. So if you have uploaded, then it's okay. Aniket, sir, where do you live in Italy? I live in Milan. Aniket. रेयान कलर, मेरा इस साल कहीं एडमिशन नहीं हुआ, अब नेक्स्ट 2023 के एडमिशन कब ओपन होंगे और आइल्स करके अप्लाई करूंगा. मैं तो किस किस यूनि में नेक्स्ट करूं जहाँ एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो, एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया जाता, मैं आइल्स दे दूंगा. अच्छा, एंट्री टेस्ट तो बड़े कम यूनिवर्सिटीज में होते हैं, अगर हो भी तो इंटरव्यू होता है, मतलब बड़ा सिंपल सा. तो मैं तो हर एक को यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान रेकमेंड करता हूँ बिकॉज स्कॉलरशिप प्रोसेस इज वेरी वेरी लाइक लेसर कॉम्प्लिकेटेड. तो बाकी भी जिस यूनिवर्सिटी में भी आपका कोर्स होगा, आई विल रिकमेंड यू टू लाइक apply in at least 5-6 different universities where your course of interest is being offered. तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में है तो आइल्स के साथ आप अप्लाई करें, आपको स्लैम टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा जो देना पड़ता है अगर आपके पास आइल्स ना हो तो बाकी शॉर्टलिस्ट करें, रिसर्च करें, अपनी कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करके उनमें एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें. गुड लक एंड हाउ टू सेंड. अरे यार, पर बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं सब यूनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की वजह से नहीं दिया. हल्के से कहते कॉलेज लेटर पे हो जाता, मैंने उसी बेस पे किया, बट नहीं हो सकता, सब वेस्ट हो गया यार. अरे यार, इसीलिए मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ ना, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है. अब आपके पास अगर आइल्स नहीं है, दूसरों के पास आइल्स है और उन्होंने भी उसी जगह अप्लाई किया और आपने भी उसी जगह अप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो जिसके पास आइल्स है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी. एज सिंपल एज दैट. तो लोग बस भागते हैं और फिर बाकियों को ही कह देते हैं यार कोई जरूरत नहीं आइल्स की, रहने दो ये वो. बस आप दे सकते हो, दो, अपने चांसेस स्ट्रॉन्ग करो. आपका ड्रीम है, आप कोशिश कर रहे हो, तो फुल स्ट्रेंथ से जाओ ना. आइल्स मतलब आइल्स करके आपकी तैयारी करते हुए वैसे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, जो इधर आपके बहुत काम आएगी. इधर आपने एग्जाम्स अक्सर ओरल होते हैं, वो इंग्लिश में देने हैं, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी है. तो इंग्लिश अपनी इंप्रूव करके आओ और आइल्स की तैयारी करते हुए धक्के से आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी. तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. फिर वीजा इंटरव्यू अगर आपका होना है, वो डिपेंड करता है आप किस एम्बेसी किस कंसुलेट में अप्लाई कर रहे हो, तो उस इंटरव्यू में भी आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ, आई हैव डन दिस, आई हैव लाइक गिवन आइल्स स्पीकिंग एग्जाम. तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग. और अगर आपके अच्छे बैंड्स आ जाते हैं तो अब वैसे ही मोटिवेट बहुत हो जाओगे. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट द प्रोसेस बिफोर गिविंग आइल्स. मतलब वो फीलिंग ही नहीं थी आती. मुझे यही था कि जब तक आइल्स नहीं दूंगा तब तक बड़ी स्कॉलरशिप्स के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं होऊंगा. मैंने आइल्स दिया, बस फिर मेरा दिल करता अब इसे यूटिलाइज करना है हर जगह. मैं इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, इधर उधर स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी जगहों पे अप्लाई किया. तब मुझे खुद इटली की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च 2020 में मैंने आइल्स दिया था. फिर ऐसा ऐसा पता चला, फिर इटली में भी अप्लाई किया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पिज़्ज़ा में जो मिली. आइल्स वाज अ कंट्रीब्यूटर इन
गेटिंग मी दैट स्कॉलरशिप, जिस वजह से मुझे इजीली वीजा मिल गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, 9 लाख की स्टेटमेंट पे वीजा मिला, दैट वाज टोटली ट्रू, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एंड आई गॉट द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। लाइक वन ऑफ द रीजंस वाज IELTS, तो आई वुड recommend you to give IELTS. It increases your chances, it motivates you, it makes you more confident. लाइक बहुत बहुत फायदे हैं, फायदे ही हैं बस, मतलब दे दो ना। अब अरियान कलेर भी तो बता रहा है पिछले साल उसका नहीं हुआ एडमिशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे काफी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो ही इज नो गिविंग IELTS आफ्टर वेस्टिंग 1 year। तो बेहतर है आप पहला स्टेप ही, आई ऑलवेज रिकमेंड कि योर फर्स्ट स्टेप शुड बी IELTS। फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहने लग पड़ते हैं कि मैंडेटरी नहीं है IELTS पे भी, आप इतना कहते हो स्टूडेंट्स को। इसी वजह से कहता हूँ ना, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, आपके लिए कहता हूँ कि आपका ड्रीम फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे IELTS देने से। 2 साल आपने जहाँ भी अप्लाई करना, जो भी करना वीजा के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में, लोग तो इधर इधर आके भी फिर एरास्मस मंडस वगैरह में अप्लाई करते रहते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आप जिधर भी अप्लाई कर रहे हो, आप IELTS यूज कर सकते हो जो आपने दिया हुआ है। ज्यादा मैं जज्बाती हो जाता हूँ IELTS को लेके, क्योंकि पर्सनली इसने मुझे बहुत फायदा दिया था, तो कैसे ना मैं फिर इसको इतना ज्यादा रेकमेंड करूँ। अच्छा, हम किधर था क्वेश्चंस? अरियान का था ना, यूनिवर्सिटी मिलान में। हाँ, ओके। क्राफ्टिफाई का नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स मिनिमम कब तक सेंड करने होंगे, और क्या एम्बेसी को डायरेक्टली पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं बिकॉज आई हैव नो रिलेटिव इन इटली? नहीं, आप डायरेक्टली तो नहीं भेज सकते, आपने अथॉरिटी लेटर बनवाना होता है किसी मतलब रिलेटिव या फ्रेंड या कोई भी बंदा आप जानते हो, ट्रस्ट करते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली सेंड डॉक्यूमेंट्स टू दोज यू फुली ट्रस्ट। तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, विद इन 1 वीक डॉक्यूमेंट्स इधर पहुंच सकते हैं, DHL वगैरह अगर आप करवाते हो तो जल्दी से जल्दी आप सेंड कर दो, अगर 15 सितंबर डेडलाइन है तो। तब अगस्त, वैसे भी अगस्त में पता नहीं एम्बेसी कॉन्सुलेट बंद होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक। बाकी काफी मतलब चीजें बंद होती हैं अगस्त में, पर एम्बेसी या कंसुलेट नहीं होंगे आई थिंक। तो आप अगस्त में ही भेज दो, तो कोई बंदा ढूंढो जो ये आपके लिए काम करवा सकता है, उसके नाम पे अथॉरिटी लेटर बनवाओ, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मोफा से टेस्ट करवाना है, और अगर उस पर नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की लाइन है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सेपरेट बनवाना पड़ेगा। दिस थिंग्स आर ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, तो जल्दी से जल्दी कर लें। अदील महमूद, सॉरी। DSU टस्काना के लिए अप्लाई का प्रोसेस पे वीडियो तो अपलोड कर दें पिज़्ज़ा के लिए। इस पे मैंने अभी एक जो वीडियो उस दिन अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरा एक दोस्त है मोहम्मद अमीन, उसने डिटेल्ड प्रोसेस की वीडियो लास्ट ईयर अपलोड की थी। तो इस साल भी कोई ऐसा चेंजेस नहीं आई, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, आप उसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उसमें उसमें कह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा जाऊंगा बाय द एंड ऑफ जुलाई या इन द स्टार्ट ऑफ अगस्त, पर लकीली वो खुद आ रहा है 31 को मिलान, तो मैं उसके साथ एक वीडियो बना लूंगा DSU टस्काना स्कॉलरशिप पे, तो फिर आप वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सिकंदर शाह, I am admitted to Plant Sciences Unimi and also applied to DSU scholarship, but the program is double degree and I have to spend my first semester in France and then to Italy. What is your recommendation? हाँ, बेस्ट है प्लांट साइंसेज का, मुझे पता है, एक दो और स्टूडेंट से मुझसे पूछा था, तो सही है, आप फ्रांस के वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो फिर फ्रांस में जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, फिर उधर से इटली के लिए कर लीजिएगा। ये भी आप कर सकते हो, पाकिस्तान से इटली का लेके पहले इटली आ जाएं, इधर से फ्रांस के लिए अप्लाई कर लें, या आप यूनिवर्सिटी से डिस्कस करेंगे क्या बेहतर रहेगा। और फ्रेंच स्टडी वीज़ा का देख लें क्या सीन है, कितना मुश्किल है। दोनों में से जो पाकिस्तान में मतलब लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वाला है, या कम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, इटली का तो आपको पता ही है। तो अब आप इस पे थोड़ी रिसर्च करें, फ्रेंच का मुझे आइडिया नहीं है, फ्रेंच स्टडी वीज़ा का, तो अगर वो मिल जाता है पाकिस्तान से, तो आई विल रिकमेंड यू टू कि पाकिस्तान से आप वो लेके फ्रांस जाएं, फिर जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा तो उधर से आप इटली, इटली का वीज़ा भी नहीं आपको चाहिए होगा, ये यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिएगा, तो फिर देख लें, बाकी थोड़ी अपनी खुद रिसर्च करें। Usman Amin, but I did not upload it yet and just filled the form, so what to do?
How did you fill the form without uploading any document? Just tell me this. Have you gotten the acceptance from Sapienza University in any course? Tell me this, then I will be able to answer you in a better way. Aryan, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में कोई बिजनेस का कोर्स होगा और कब ओपन होगी नेक्स्ट ईयर को? हाँ, आई थिंक बिजनेस से रिलेटेड है कोर्सेज. मैंने इस पे तो डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस की, वो देख के भी आप देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज हैं. तो नेक्स्ट ईयर के होंगे ऑलमोस्ट. यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में थोड़े से लेट होते हैं, फरवरी तक आई थिंक हो जाएंगे एडमिशंस ओपन. तो अब देख लो अभी, होपफुली होगा. बिजनेस से रिलेटेड है आई थिंक. मैंने मतलब एक नज़र मारी हुई है सारे प्रोग्राम्स में, तो बिजनेस का एक दो प्रोग्राम था. ओके. Anup Pawar, DSU Toscana for Siena region, they have asked to send the documents by post in the call for scholarship. Also, I cannot do TOV as I don't have my original certificate. Will the CHIMIA be enough? Yes, CHIMIA is an alternate for DOV, so it should be enough. And if they're saying you to send the documents for scholarship, then do that. Like University of Siena, yeah. I will make a video on DSU Toscana with my friend from University of Pisa, and I will ask him about this for this, like about the scholarship in detail, and like do watch. You will have a good idea about it. But if DSU is asking you for it, which I don't think they do, like yeah, I will ask Amin about it while making the video, and you can watch that to have a better idea. Okay, Aniket, I have seen many of your videos, Bhaiya, and you surely have lots of contact of possible. Please help me get the accommodation. Surely will give you a treat once series. अब ट्रीट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा भैया. हाँ, रोम में है कुछ स्टूडेंट्स जिनको जानता हूँ, तो आई विल आस्क समवन के अगर कोई जगह है, क्योंकि अभी आपने आना भी तो सितंबर में ही होगा ना, जल्दी से जल्दी. तो इधर कोई पता नहीं चलता, एक जगह आज है कल नहीं है, तो तब पूछूंगा. तब डू पिंज मी इंस्टाग्राम पे, चाहे आप मैसेज कर देना मुझे. ये अबाउट में जाना चैनल के, तो उधर इंस्टाग्राम का लिंक है, तो अब उधर मुझे सितंबर में एक दफ़ा याद करवा देना. तो एक दो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं रोम में रहते हैं, उनसे मैं पूछ लूँगा. तो अगर कोई अब ट्रीट तो नहीं मिस कर सकता, तो आई विल ट्राई टू लाइक आस्क देम, एंड अगर कोई जगह होगी तो आपको बता दूंगा. Hassan Yusuf Shiroz Bhai, I'm applying for DSU, University of Milan. So should I start the visa documentation from August, considering I will receive my degree by the end of August? End of September. Yes, if you're asking about pre-enrollment, yes, do it in August if you will receive your degree by the end of September, and you must be fine. Johan Suhail, I got admission letter from Sapienza yesterday without scholarship as I was late for this year. Should I wait for next year's applications? So if you didn't apply for the scholarship, because I think 20th July was the deadline for Sapienza for LazioDisco, so then you will have to apply for the next year as a new applicant. If you still want to come here and study for the first year without scholarship, you can do that, and you will have to achieve around 30 credits to get the scholarship for the second year. So the choice is yours. Either come here and study in the first year without scholarship, or apply again next year and make sure that you also apply for the scholarship in time. Craftify, क्या स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? लाइक इफ आई सेंड माय डॉक्यूमेंट्स टू यू. यार ये बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, पर मैं अभी इसलिए थोड़ा रिलक्टेंट हूँ क्योंकि इस दफ़ा ना मिलान कॉन्सुलेट ने रूल्स चेंज किए हैं. मैंने मतलब कल ही मुझे एक दोस्त बता रहा था कि वो अथॉरिटी लेटर पे लीगलाइज नहीं करके दे रहे, वो कह रहे हैं स्टूडेंट खुद आए. तो मैं अब खुद मिलान कॉन्सुलेट एक दफ़ा जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या सीन है, इस तरह मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं. तो अगर वो मुझे भेजें तो आप कर दोगे, मतलब उनसे क्लियर आउट कर लूँ एक दफ़ा, तो फिर मैं इस चीज़ की मतलब हामी भरूंगा जब मुझे पता हो कि हाँ लाइक रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए कि आप डॉक्यूमेंट ये ना हो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दो और बाद में लीगलाइज भी ना हो सकें, तो उस तरह आपके लिए भी मसला हो जाएगा. तो
अब मैं फ्री हुआ हूँ परसों से, तो अब होपफुली एज सून एज पॉसिबल मैं मिलान कंसुलेट का एक चक्कर लगाता हूँ और उनसे सारी डिटेल पूछूंगा। तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वही अबाउट में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो आई विल टेल यू, लाइक विल मेक अ वीडियो टू ऑन दिस के क्या चेंजेस आए हैं मिलान कंसुलेट में लीगलाइजेशन के हवाले से। और अगर आपका रोम में है, मतलब रोम एम्बेसी के करीब है आपकी यूनिवर्सिटी, तो वो भी बता दो। रोम में जो एक दो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो विलिंग होंगे तो आप उनको भेज सकते हो, वो आप पे करवा सकते हैं। तो ये सीन है। यूनिवर्सिटी कलेब्रिया है ना आपकी, तो कलेब्रिया तो आई थिंक रोम के करीब है, फिर बेहतर है आप अगर रोम एम्बेसी से करवाओ। Okay, next question, Johan Sohail. I have above 9 GPA in bachelor's. Will I be able to get in Milan next year with the IELTS? Yes, hopefully. You will be able to get admission. And if your degree will be relevant to your bachelor's, then your chances will be even more. So you have IELTS too. So I don't see any reason of like rejecting you if you apply for the admission in my department. Okay. Bad joke. Yeah, I hope you get the admission and you should. कुकिंग शॉर्ट्स, कोई फ्रेंड है आपका जिसने टर्की से अप्लाई किया हो? वीज़ा मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ना पता है कि कैसे लूँ। नहीं, टर्की से तो नहीं, हंगरी से हैं कुछ दोस्त जो इटालियन वीज़ा लेके आए। टर्की से तो नहीं। आप एम्बेसी खुद जाके विजिट करो, उनसे सारी डिटेल पूछो। लाइक आई कैन ओनली सजेस्ट यू दिस। फिर उधर जाके सही पता चलता है कि क्या सीन है क्या नहीं, कब अपॉइंटमेंट आएगी भी कि नहीं, जो भी मतलब जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको एम्बेसी जाके मिल जाएगी। तो ऐसा करके देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अरसलान। ब्रो, अगर एफबीआर फैमिली इनकम, एक मिनट, ओके, किधर था मैं? ब्रो पे था, ब्रो किधर गया? हाँ ब्रो, अगर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ना लिख के दें देन व्हाट शुड वी डू, बिकॉज मुझे वो फादर की इनकम ही लिख के दे रहे थे। नहीं, अगर आप एफबीआर से बनवा रहे हो तो आपके स्पॉन्सर की भी सिर्फ इनकम मेंशन है, तो कोई मसला नहीं है, दैट विल वर्क। आप बस ले लो एफबीआर का, बस ऑथेंटिक इनकम उस पर लिखी हो स्पॉन्सर की, तो नो प्रॉब्लम। एफबीआर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जरूरी नहीं फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो। Okay, Hassan Yusuf, there is no culture of getting acceptance of potential supervisors prior to admission in Italy. So how do you get the opportunity to choose supervisors after getting admission? Like in the first year, you don't need any supervisor. You just attend classes, give exams, and then by the end of first year and in the start of second year, you start like emailing most probably the professors who taught you in your first year, and with whoever you are willing to do thesis, you email him and he tells you the details. Like अभी मेरा ये टाइम चल रहा है इधर, मैं देख रहा हूँ किसके साथ थीसिस करना है। मैंने फेबियो नहीं क्या नाम था उसका, फेब्रिजियो अदानी, मतलब उसकी रिसर्च मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे ईमेल करूँ। तो शायद अब बाद में ही करूंगा सेकंड ईयर के स्टार्ट पे। तो ये सीन होता है इधर सुपरवाइजर्स का। फर्स्ट ईयर में आपने सिंपली क्लासेस लेनी होती है, नो वन इज योर सुपरवाइजर, एंड देन contact yourself, you can go to their office too, but mostly like more recommended way is to email them first and then they call you yourself to discuss it further. So yeah, this is how it goes in here. I got admission letter from Milano Bicocca. Can I pay enrollment fee now or after getting visa? Mm, you can pay it now too, but like if you think you will receive your visa before the deadline, then it is better to pay it after getting the visa. Like even if you pay it right now, your enrollment will not be finalized until you get the visa and DOV and submit it. So the choice is yours, and you can ask your university, your coordinator about it too. That what should you do? साखी साखी जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मुझे बताइएगा कि पॉलिटेक्निको दी तोरिनो के एडमिशंस ओपन है कि नहीं काइंडली। इटली में इनटेक कौन सी होती है? इटली में सितंबर इनटेक ही होती है, सिर्फ पॉलिटेक्निको दी मिलानो है जिधर फरवरी इनटेक होती है, और उसके भी एडमिशंस क्लोज हो गए हैं, तोरिनो के भी क्लोज हैं।
अब सारी यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए एडमिशंस ओपन होना शुरू होंगे फ्रॉम दिसंबर, अराउंड दिसंबर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ओपन होना शुरू हो जाएंगे, कुछ में जनवरी में होंगे, एक दो में इवन नवंबर में भी हो जाते हैं। तो अब ये मंथ्स माइंड में रखें। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन पीके, आई रियली नीडेड मेडिटेशन लास्ट मंथ, दिस मंथ July has been crazy. So I hope to have a very good vacation month in August. So a lot of fun content is coming your way. Brace yourselves. मैं सोच रहा था कि यार एक दो महीने से स्टडी से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अब इंशाल्लाह अगस्त में कसर उतरेगी। ओके, कहाँ से कहाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। माजिन Mazin Kamran, I hope I'm pronouncing it right. When will the next intake open? Literally, this is, I think, 10th 11th time I'm going to tell this, but no, I am not complaining, because of course maybe you were not attending this session before. Okay, so the next intake will start opening, like in some universities admission will open even in November, mostly in December, January. So yeah, November, December, January. Usman, I mean, friend sent me the form and just filled the form. He told me later send the documents to the university. नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं होता। आपने प्रॉपर सपिएंजा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, या जो भी यूनिवर्सिटी है आपने उसको पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, और आपको फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। तो अगर तो एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो गया हुआ है फिर तो ठीक है। मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ उस्मान अमीन भाई, आपका एडमिशन लेटर पड़ा हुआ है आपके पास? अगर तो पड़ा हुआ है फिर तो ठीक है, फिर फ्रेंड ने चाहे अप्लाई किया था या जिसने भी किया था, ठीक है। अगर नहीं है तो दैट इज अ रीजन टू वरी। मतलब यू हैव टोल्ड कि स्कॉलरशिप के लिए तो आप एलिजिबल हो, पर अगर एडमिशन लेटर आपके पास नहीं है और आगे भी नहीं आएगा तो फिर तो फायदा नहीं ना स्कॉलरशिप का। ओके, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन पीके। मेरे फादर का बैंक अकाउंट नहीं है एंड आई हैव टू शो माय बैंक स्टेटमेंट, तो क्या मैं कर सकता हूँ? इस केस में यही हो सकता है कि मतलब आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के पैसे डिपॉजिट हो जाए और स्पॉन्सर फादर ही शो हो, उनकी ही सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ्स हो, और एक एफिडेविट आप बनवा लें कि मतलब फादर का बैंक अकाउंट नहीं था और उन्होंने स्टडी के लिए बेटे के अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, तो ये हल हो सकता है। बाकी आइडियल सिचुएशन तो यही होती है, आपके स्पॉन्सर का अपना बैंक अकाउंट हो, पुराना हो, प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शंस हुई हो, उसमें 20 लाख के अराउंड हो। पर हाँ, ऑफ कोर्स सबके लिए तो इस तरह नहीं हो सकता, तो यू कैन ट्रबल शूट इन एवरी सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में यही होता है हल के विच आई जस्ट टोल्ड। गुड लक। संतोष राणा भट्ट, when can we expect merit list for first year masters? Like for which university you are talking about, for which scholarship you are talking about? Be more specific. How can I tell you like merit list for first year masters? थोड़ा specific हो के question किया करें। So Santosh, do tell me the detail in which university you have applied, in for which scholarship you have applied, then I will be able to answer in a better way. Okay, cooking shorts, embassy गई थी, वो एक नंबर दे के वापस भेज देते हैं, कहते हैं कॉल पे इन्फो ले लें, और नंबर पे 2 मंथ से कॉल करके थक गई हूँ, नो रिस्पॉन्स। यार ये तो बैड सीन है। फिर तुर्की का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है ना, मेरा कोई जानने वाला है। आई होप कि कोई होता तो मैं आपको उससे पूछ के बता देता है, ऐसे मतलब किसी तरह भी। तो अब यही है कि दोबारा एम्बेसी जाएं, पुश करना पड़ता है। इस तरह के अगर सीन हो, उन्हें कहें कि यार इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर नहीं कोई उठा रहा जो आप दे रहे हो, तो मुझे बताएं, मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी भी या नहीं। तो इसी तरह पता चल सकता है, और तो कोई हल नहीं इस चीज़ का। ओके, जलील अफरीदी, अस्सलाम वालेकुम भाई। फर्स्ट मंथ कितने यूरो चाहिए खर्चे के लिए? इफ समवन हैव मेरिट स्कॉलरशिप कवर रेजिडेंस फूड एंड फी। ओके, ये तो आइडियल मेरे वाला सिनेरियो है। मतलब मैं फर्स्ट ईयर इधर आया था, मतलब पहली दफ़ा जनवरी 2021 में आया था, रेजिडेंस कवर्ड थी, फूड कवर्ड था। तो पर मसला ये होता है, मुझे ये था मैं जाऊँगा और मुझे स्टाइपेंड मिल जाएगी। स्टाइपेंड आपकी चाहे मेरिट बेस्ड हो, चाहे आपकी मेरिट बेस्ड हो चाहे नीड बेस्ड, आपको
नवंबर दिसंबर दिसंबर ध्यान में रख लें, उससे पहले नहीं मिल सकती। इसलिए यू शुड ब्रिंग इनफ यूरोज इवन इफ योर रेजिडेंस फूड ईटीसी इज कवर्ड। तो आपकी कवर्ड है अगर, तो एक तो आप सीधे सीधे 200-250 पर मैसों के लिए लाएं, क्योंकि आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ सकती है। तो 250-300 तो सेपरेट रख के ले आए ना इन चीज़ों के लिए। तो बाकी भी अगर रेजिडेंस कवर्ड है, फूड कवर्ड है, तो इतना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता। पर फिर भी मोस्टली जो इनके मेस होते हैं उधर इटालियन फूड आप स्टार्ट पे नहीं खा सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू होते हो, तो पहले मंथ में आपको बाहर से हर दूसरे दिन खाना ही पड़ता है पेट भरने के लिए। तो आप उसके मुताबिक भी, मतलब वो अब आपका, मुझे ये नहीं पता कि जैसे मिलान में कुछ पाकिस्तानी इटालियन रेस्टोरेंट्स में भी स्कॉलरशिप वाला कार्ड चल जाता है। तो अगर तो आपके केस में भी है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप फूड का भी जहन में रख लें। अगर आप खुद कुकिंग करोगे तो फिर तो तब बचत हो जाएगी। पर फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप 1000 यूरोज लाएं, क्योंकि इधर आपको स्टार्ट में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपकी रेजिडेंस या फूड वगैरह कवर्ड ना होते तो आई वुड हैव सेड यू टू ब्रिंग एटलीस्ट 2000 to 2500 यूरोज, क्योंकि स्टाइपेंड आपको दिसंबर से पहले नहीं मिलेगी। बहुत लकीली अगर बहुत जल्दी से जल्दी भी मिले तो नवंबर में, तो दिसंबर में मोस्टली मिलती है। तो एटलीस्ट इवन दो योर रेजिडेंस एंड फूड आर कवर्ड, आप 1000 यूरोज ले आना बेहतर रहेगा एटलीस्ट। ओके, आई मिस क्राफ्टिफाइज क्वेश्चन। सर अगर स्पॉन्सर का इनकम सर्टिफिकेट यूज ना करें, लाइक इन माय केस माय फादर इज माय स्पॉन्सर व्हाइल आई एम गोइंग टू गेट एन इनकम सर्टिफिकेट ऑफ माय मदर फ्रॉम एफबीआई, विल दिस डिक्रीज माय चांसेस? नहीं, अगर अगर आपका वीजा में फादर है स्पॉन्सर, पर आप उसमें स्कॉलरशिप के लिए शो ही ये कर रही हो कि मदर है स्पॉन्सर, तो फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल प्रोसेसेस होते हैं। वीजा में जो हो रहा है वो स्कॉलरशिप वालों को नहीं पता चलेगा, स्कॉलरशिप में जो हो रहा है वो वीजा वालों को नहीं पता होगा, तो इसमें मसला नहीं है अगर आप मदर को भी शो करोगे तो। ओके, आई आंसर्ड जलील अफरीदी's question. So next one is Subhrajyoti Sengupta. Oh, nice. I want to know, after application of DSU, do we have to submit any documents, or we have to submit after reaching the RAM from India? If you are talking about DSU, University of Milan scholarship, then you don't have to submit any documents. If you are talking about Polimi, then you need an income certificate and you need to apply for EZE in a COF office. And if if you will reach here before the deadline, then I would recommend you to do it yourself after reaching here. If you think you will arrive here, then you can post your documents to any of your friend or anyone you trust who can do it for you. Just tell me for which universities DSU you are talking about, then I will be able to tell you like in a better way and even in a more specific manner. नीहाउस एंड डीएसयू स्कॉलरशिप का डेडलाइन क्या है? अगेन किस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हो? यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के लिए 23 अगस्त है अकोमोडेशन के लिए, और ओवरऑल 30 सितंबर। पोलिमी के लिए है 10 अगस्त। तो अब आप मुझे बता दो किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हो, तो अगर कोई और हुई तो उसका भी बता दूंगा। Hassan Yusuf, is it possible to directly apply for a PhD in Italy? If so, then how should we proceed with that? You you can only apply for PhD in Italy if you have 18 years education. Like you cannot apply for it after 4 years bachelor. You do need to have 2 years master to apply for PhD. और अगर आपके पास 18 years का एजुकेशन है तो स्कॉलरशिप नेटवर्क, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, ये दो ग्रुप्स हैं जिधर हर रोज पता नहीं कितनी पोजीशंस, पीएचडी पोजीशंस इटली के बारे में पोस्ट अपलोड होती हैं। तो आई वुड रेकमेंड यू टू फॉलो दोस ग्रुप्स एंड यू कैन गेट A to Z information about applying for PhD. Here's just the dog. After getting admission letter, do we need to give IELTS? For visa, it is always better to have IELTS. If you feel like it will of course increase your, like improve your chances of getting the visa. If you feel like it, you can give it,
but I always recommend everyone to give it before applying for admission. But yes, you have gotten admission without it, and no, IELTS is not mandatory for visa, but if you give it and get good bands, it will boost your chances, and even it will improve your confidence too. So yeah, this is what it is. Santosh, when can we expect merit list for first masters in pharmaceutical biotechnology, Milan University, dear brother? So for if you are talking about admission list, there is no admission list for it. You like get an email about acceptance or rejection. So most probably you get it after, like, within a month after applying for it. So yeah, stay tuned for it, and you can ask the program coordinator of pharmaceutical biotechnology to give you more precise information about it, because it can be different in different departments, even in the same university. So maybe pharmaceutical biotechnology have a slightly different process, because as far as I know, pharmaceutical biotechnology has like restricted enrollment. There are two types in University of Milan. Like, some programs are open enrollment programs and some are closed programs. So mine is open one. So maybe there are some differences for pharmaceutical biotechnology. So you can ask your coordinator. Okay, Musaddiq. Hello, I am a student of 12th class pre-medical. Which scholarship would be best for me and what scholarship would be best? Can you suggest where to get best guidance? uh, Whatever your, like, your pre-medical student, if you want to study medicine, then you need to give IMAT, and once you get the admission, you can apply for the regional scholarship. Like in Italy, you apply for these regional scholarship after securing the admission. So first of all, do give IMAT. I made a video with one of the medicine students about MBBS in Italy. Do watch it. It is titled MBBS in English in Italy. So go to my channel, search for that video, watch it, and you will get to know more about it. Hassan Yusuf, is the need based amount enough? Are you doing any part time job? Like, it is enough. You can, like, bear your own expenses, but there is one slight problem that you get second installment at the end of the year. So after getting first installment of 6 months, when that money is finished, you have to work or ask for the money from your home, which is, like, which I would never recommend. So you have to work a bit. And yes, I'm doing a part-time job, not regularly. Whenever I feel like it, whenever I have some time, I do delivery job. So you have to bear your own expenses for some months, and until you get the second installment. Guys, just hold on. I I'm feeling a bit thirsty, so pani le. आजकल इधर भी बहुत गर्मी हुई है, इतना भी पानी पिए ऐसा लगता है नहीं पिया. Okay. रूज सर, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन फेब. मुझे स्टेटमेंट कब से बनानी स्टार्ट करनी चाहिए? तो आप नेक्स्ट ईयर ही करना, मतलब फेब से ही कर लेना, क्योंकि अगर आप फेब में अप्लाई करती हो तो 1-2 मंथ्स पहले कर लो तो बेहतर है, क्योंकि 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आइडियल होती है. तो अगर आप जनवरी से स्टार्ट करती हो तो आपकी जून में भी जल्दी से जल्दी जून में ही चांसेस होंगे. जून में भी अपॉइंटमेंट आती है तो आपकी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट तब तक हो गई होगी. तो जनवरी से स्टार्ट कर लेना नेक्स्ट ईयर.
सऊदुर रहमान, इज देयर एनी मेरिट स्कॉलरशिप ओपन? नो, नो नॉट येट। इस साल एडमिशंस क्लोज हो गए हैं, अब नेक्स्ट ईयर ही जो होगा वो होगा। उमर आरिफ, कैन आई शो माय ब्रदर एज अ स्पॉन्सर, इज लिविंग इन इटली एज वेल? यस यू कैन, बट एक मसला है, मतलब सीनियर से मैंने सुना है कि अगर आपका कोई रिलेटिव इटली में रहता है और आप इटली के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेहतर है कि आप उन्हें ना बताओ, क्योंकि वो फिर समझते हैं कि ये इसी वजह से जा रहा है, इसने भी जाके पढ़ाई छड़ाई छोड़ के उधर पैसे कमाने लग जाना है। तो इस तरह के सीन्स हैं। तो मुझे भी इस बारे में अब बहुत प्रिसाइजली तो नहीं पता कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कोई खुद केस तो नहीं देखा, तो होना चाहिए तो नहीं। बाकी आप दिखा सकते हो, मेरे ख्याल से नहीं कोई मसला। सुब्रज्योति सेन गुप्ता, मिलानो बिको, कहाँ आपसे मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी बताओ। एक मिनट में देख लूँ आपका। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई गॉट एन आंसर विद द डिसीजन whether to go or not, as no reviews are there. Okay, I want to know after application, do we have to submit, or we have to submit after reaching there? For Milano Bicoca, you don't need to submit any further documents. You only need to apply online. And I will make a detailed video with my friend who is studying on it in the same university. And I missed some questions. Okay, sorry guys. So I missed some questions. Sagar Koirala, I think I didn't answer questions from here. Do we have to show bank balance or we have to open blocked amount? I'm also planning for masters in biotechnology. We only have to show the bank balance, like in a bank statement. You don't need to open any blocked amount like Germany, Norway, and some other countries. You only need to show a statement that yes, I have this amount. Like if your program is for 2 years, then it is better to show 12,000 euros in a statement. If it is for 3 years, then 1800 or 1000, yes, of course, 18,000 euros. So yeah, you don't need to open any blocked amount. Then Saudul Rahman, Assalamu alaikum brother, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज अर्गो रीजन स्कॉलरशिप पे एक वीडियो बना दें कंप्लीट, जिसमें आप बता दें कि क्या क्या चाहिए और किस तरह अप्लाई करना है। यार वही, मेरा एक दोस्त आया भी था मिलान, तो मेरा उस दिन एग्जाम था, तो मैं उससे मिल नहीं सका, नहीं तो हमारा इरादा था बनाने का। तो अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ ऑनलाइन ही, मतलब जूम वगैरह पे बना लूँ, और यहाँ अगर कोई आए या मैं मेरा अगर चक्कर लगे, पर हाँ आई नो कि मुझे जल्दी से जल्दी बना लेनी चाहिए, एंड आई होपफुली विल, डोंट वरी। When I can start visa filing and when colleges will start for this intake? You have already got admission in Milano Bicocca. Why are you asking when colleges will start? Like, no, the universities will open admission for the next year in December, January, and you can start your visa filing right now. I hope you have pre-enrolled on university portal. If you haven't, you should do it as soon as possible and start preparing your documents for visa. Uh, Hello, I'm from India. I got an offer letter from the University of Milan, Bicocca for. I'm stuck with the decision of whether to go or not, as no reviews are there. No, I can review Milano Bicocca for you. Like, it is a very good university. There is a separate area named Bicocca. Like of in Milan, there is an area named Bicocca where this university is situated, and like all the departments are nearby, all the residences are nearby, and like their ranking is improving drastically year by year, and like, it is a very good university. I would recommend you to like proceed with your visa application and come here. You will be able to see it yourself, and it is in Milan. It is a public university in Milan. How it cannot be good? So मिलान में है तो आ जाओ बस। मैं हम्म, मतलब कैसे आप सोच सकते हो कि मिलान में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी हो इतनी बड़ी और वो अच्छी ना हो? और स्कॉलरशिप का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए भैया। अच्छा,
यार बुरा हाल हुआ है गर्मी ने। बारिश हुई है कल रात को और उसके बाद बस ज़्यादा हो गई है। अभी मेरा दिल कह रहा है कूलर की स्पीड ज़्यादा कर लूँ। आप लोगों के लिए कि आप लोग को ज़्यादा आवाज़ ना जाए। 1 मिनट में करता हूँ, मुझे बताना ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना नहीं प्लीज़। अब तो हो रही होगी, एक कम ही ठीक है। कोई नहीं, आपके लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। ओके, डीएसयू स्कॉलरशिप का डेडलाइन क्या है? हाँ, आपका मैंने रिप्लाई कर दिया था। हसन यूसुफ का भी कर दिया था। आफ्टर गेटिंग ये भी कर दिया था। संतोष व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट ये भी कर दिया था। मुसद्दिक का भी कर दिया था। ये भी हसन यूसुफ का कर दिया था। अरूज का भी कर दिया था। सऊद रहमान इधर ये भी कर दिया था। उमर का भी कर दिया था। हाँ, जलील अफरीदी। फिर आप सैन गुप्ता के इस कमेंट से मैं ऊपर गया था। ओके, जलील अफरीदी, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन, मेरी समरी 2 जून को फॉरवर्ड हुई है एंड आफ्टर स्कॉलरशिप सिलेक्शन यूनिवर्सिटी पे 12 जुलाई शो हो रही, तो अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी डेट कंसीडर होगा? एंड आफ्टर स्कॉलरशिप सिलेक्शन ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब अगर हुआ है तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप की सिलेक्शन की बेस पे यूनिवर्सिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर अब चेंज हो गई है आपकी डेट तो फिर आई थिंक 12 जुलाई कंसीडर होगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। होनी तो 2 जून ही होनी तो 2 जून ही चाहिए जब हुई थी फॉरवर्ड। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैन नॉट टेल यू प्रिसाइजली, सो लेट्स होप के 2 जून ही कंसीडर हो। So Durrahman Ergo scholarship procedure, please. Soon, bro. Inshallah, I will make a video with one of my friends from Belonia. Okay, सुबह ज्योति सैन गुप्ता, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, यूनी स्कॉलरशिप दिसंबर तक देगा तो मैं वीज़ा में कैसे दिखाऊं कि मैं स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सिटी हूँ? ओ ब्रो, रीजनल स्कॉलरशिप तो आप वैसे भी नहीं दिखा सकते। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कंसिडर नहीं होगी। एम्बेसी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एम्बेसी, तो आपने खुद से पैसे दिखाने होते हैं बैंक स्टेटमेंट में कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उधर जाके खुद पढ़ सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का आपका साइड बाय साइड प्रोसेस चल रहा होता है और वो तो आपको मिल ही जाती है, पर आप एम्बेसी में शो नहीं करवा सकते। ये गलती ना करना। Got an offer letter from the University of Bikoka. I'm stuck with that same. I think you have repeated this. I'm talking about this Uni DSU and this course is from Uni Milan Bikoka and Pavia. Okay, nice. Then you are talking about biotechnology. Yes, it is nice. Then I think you will have some subjects in Pavia too and in University of Milan too. And Pavia is also very near to Milan, so it will not be a big problem. Dilaver Shah, what is the scholarship amount? I did it upgraded from 5K to 7K. Is it true? Yes, it is true. It was 5,200 euros per year until last year, and now it is around 7,000 euros per year. Zahra Batul, what is the first level degree certification? Milan Biko University asked me to upload that certificate. It is your bachelor's certificate. You need to upload your bachelor's degree. 12,000 euros we need to show how many days before attending the visa interview. Like you don't even need to show the exact amount. Like it is better if it is a bit higher though. So you don't you don't need to show it like a few, like you deposited 12,000 euros in a single day or anything like that. You just need a 6 month statement. You It can contain transactions like you deposited some lakh rupees, you withdrawn, and closing balance after 1 or 2 days before your visa interview. You need to get the statement of 6 months, and the closing balance should be around 12,000 euros for masters. So this is how it works. I hope you got it. So Aisha say, "All evening, my good evening. My summary for Naples Medical Study yesterday.
I want to ask about its region and types of scholarship there. ओके 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 यार, एक तो इतने रीजन्स हैं, अब समझ ही नहीं आती किस किस रीजन पे स्कॉलरशिप बनाए। तो नेपल्स में भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो ओके, आई विल ट्राई टू contact them and make a video about it, hopefully। अभी तो आइडिया नहीं है। एक और आ गई ख्वाहिश, शानी डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक वीडियो ऑन वनेटा रीजन स्कॉलरशिप। ओके, वेनिस में भी एक दो दोस्त हैं, पादुआ में भी है। तो पिछले साल मैंने पादुआ वाले दोस्त के साथ बनाई थी, इस दफा वेनिस वाले दोस्त को पकड़ता हूँ। वही अब फ्री हुआ हूँ ना, जुलाई में तो बना ही नहीं सका किसी के साथ, खुद ही बस जब थोड़ा टाइम मिलता था बना लेता था। तो ओके, आई विल contact them and try to make it as soon as I can. Okay, next question, bhaiya. I am 2 year gap. Eligible for SAT or IELTS exam? Yes, you can give SAT or IELTS whenever you want. No problem. Shani Dar part-time job ratio in Padua. It is good. Like, I've once visited Padua last year, and my friend there told me that many students living here do part-time jobs, and most of them, of course, do delivery jobs. So you do find delivery jobs almost in any city. And Padua is one of the bigger cities too, so you will have opportunities there. किधर गया जो? अच्छा, दिलावर, are you from Milano Bicocca? No, I am from University of Milan. University of Milan and University of Milano Bicocca are two different universities. So I'm from University of Milano, and my friend with whom I will make a video on Milano Bicocca, he's from Bicocca, so you can ask about Bicocca too. I will refer it to him. Not right now though. He's not with me right now. Yeah, I am 2 year gap eligible. Okay, you are asking the same question again and again. Yes, you are eligible. How is weather conditions there? You mentioned about बहुत गर्मी है। गर्मियों में तो गर्मी ही है ना, मतलब इस साल पिछले साल से ज्यादा गर्मी है, वही ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। तो हाँ, आजकल तो 35 to 40 नॉर्मली जा रहा है टेम्परेचर। साखी साखी ब्रदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा यूनिवर्सिटी में? एम्बेसी में मैंने 2021 में इंटर किया है। नहीं, मतलब एक आधे साल का कोई मसला नहीं होता। तो बेहतर है आप उन्हें कोई जस्टिफिकेशन दे दो। आपने अगर कोई कोर्स वगैरह किया है, नहीं भी तो आप ऑनलाइन कोर्सेज कुछ कर लो और उन्हें बता देना कि मतलब I was planning what to do next, and then I decided to go for bachelor's somewhere in Europe, and like now I'm here, have got an admission in, मतलब एडमिशन में नहीं आपको मसला होगा। एडमिशन में तो वो नहीं देखेंगे आपका गैप, तो वीजा में पूछेंगे तो उन्हें सारा बता देना कि थोड़ा प्लानिंग में टाइम लगा। एक साल तो इस तरह भी बंदा जस्टिफाई कर सकता है, ज्यादा साल हो तो फिर आपको जॉब लेटर वगैरह दिखाना पड़ता है, फिर थोड़ा मसला हो सकता है अगर आपने कोई जॉब भी नहीं किया और जस्टिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है। पर एक आधे साल के गैप का नहीं मसला होता। ओके, हैनक टीवी क्लास स्टार्टिंग डेट इन सितंबर, इनटेक end of September or start of October. Mostly classes start in the last week of September or the first week of October. A2 सर एंड PW फैमिली, ये कि कमेंट बार बार क्यों करी जा रहे हो? हाइट GRE, अच्छा। कितना परेशान हो रहे हो? हाँ यार, बार बार बस करी जा रहे हैं, तो फिर ये मेरे से इसी वजह से मिस होने लगे थे कुछ क्वेश्चंस। गुप्ता भाई, इज मिलानो बिको का गुड? भैया प्लीज जल्दी वीडियो बना देना, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, और मैं इस सितंबर ही ज्वाइन कर रहा हूँ, टोटली परप्लेक्स्ड। और कोई बिकोका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MSc। ब्रो, मैंने इतनी दफा तो बता दिया है, बिकोका का मैंने डिटेल बताया कि अच्छी यूनिवर्सिटी है और हर साल तेजी से इम्प्रूव कर रही है, और मिलान की एक बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो कैसे अच्छी ना हो।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कोर्स का हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, मैं और एक मेरा दोस्त, कि ये नया कोर्स आया और ये 3 यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी मिलान और यूनिवर्सिटी मिलान बिको का, तो होपफुली इट विल बी अ वेरी लाइक गुड कोर्स, और वीडियो मैं होपफुली जल्दी बना दूंगा. How many types of scholarships we can apply for Naples Federico? Like you can apply for its regional scholarship, about which I will try to make a video as soon as possible. और ये यूनिबिको में कोलैबोरेशन प्रोग्राम में है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिको का मिलान एंड यूनिवर्सिटी का भी कोलैबोरेशन प्रोग्राम अच्छा होता है. ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन प्रोग्राम के ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होंगी, मतलब उतना आप फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर के साथ अपना फर्दर थीसिस वगैरह कर सकते हो, और आपको ज़्यादा इनपुट्स मिलते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर होता है. तो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है जो कि लाइक इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर. तो आई थिंक इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग कोर्स. इट इज जस्ट स्टार्टिंग. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर और इट विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर. आई थिंक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर. So yeah, it should be a very exciting course. If summary is forwarded on 26th July, then expected date for visa. And second thing, I'm preparing for IELTS. Should I go for it? Do it has an impact on visa success or not? So if your summary has forwarded on 26th July, then calculate it like you will get your visa appointment most probably after 2.5 to 3 months. So July, August, September, October. Maybe in October, yes, it is being delayed a bit too much. And हाँ, दे दो IELTS अगर प्रिपरेशन कह रही हो और विलिंग हो. ऑफ कोर्स इट विल इम्प्रूव योर चांसेस. और पहले मैं IELTS के बारे में बहुत जज्बाती होके बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो अब मैं वो अगेन रिपीट नहीं करूँगा. बस यही कहूँगा कि अगर प्रिपरेशन कर रही हो तो दे दो, फ़ायदा होगा. सर, आई मेरिट स्कॉलरशिप 15 लाख स्टेटमेंट विद 70 मिलियन ट्रांजैक्शन इन 1 ईयर इज इनफ. हाँ, अगर तो मेरिट स्कॉलरशिप है तो फिर 15 लाख स्टेटमेंट शुड बी इनफ. और ये भी देख लें कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कितना कवर कर रही है, मतलब कितने यूरोस की है. अगर तो 6,000 यूरोस पर ईयर है फिर तो कोई मसला नहीं. फिर तो जितनी भी स्टेटमेंट दिखाएं 10-15 लाख विल बी ओके. तो मोस्ट प्रोबेबली 15 लाख के हिसाब से तो ठीक ही होगा जितना भी आपको मेरिट बेस में मिल रहा है. तो गुड लक. Lover sir, text me bro. What is the job ratio after masters? Like if you learn your language during your studies, then your uh, chances of getting a job after studies are almost 100%. Okay, 95%, if not 100%. So इटालियन सीख लें पढ़ते हुए तो जॉब मिल जाएगी. एज सिंपल एज दैट. इटालियन के बगैर बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं आपके पास ऑप्शंस. तो आप आराम से 2-3 साल जो पढ़ रहे हो उस दौरान आराम से लैंग्वेज सीख सकते हो. वो अलग बात है, अभी तक मैंने भी प्रॉपर्ली सीखनी नहीं शुरू की. काफ़ी हद तक मतलब समझ आ जाती है और चीज़ों का पता चल गया है, पर प्रॉपर कोर्सेज करने चाहिए जो कि अब बस मैं होपफुली सेकेंड ईयर में स्टार्ट करूँगा. तो ये बहुत ज़रूरी है. जॉब फिर मतलब इजीली मिल जाती है अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो तो. सखी सखी या साखी साखी, आपकी बड़ी नवाजिश है कि आप हमें गाइड कर रहे हैं. मैनी मैनी थैंक्स टू यू ब्रदर. वेलकम. बस वही एक महीना बिजी गुजरा, सही से लाइव भी नहीं आ पाया. वीडियोस फिर भी मैं बनाता रहा जैसे तैसे भी, पर अब होपफुली आई विल बी एबल टू डू ऑल दिस इन अ बेटर वे. और फिर इंशाल्लाह अगस्त के मिड में थोड़ी एंटरटेनिंग वीडियोस की तरफ भी आएंगे. अब छुट्टियों में थोड़ा घूमना फिरना भी तो है. अभी मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस तैयार रहें. पर 10 अगस्त से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा जितनी स्कॉलरशिप्स को कवर कर सकूं कर लूं. क्योंकि हर कोई वेनेटो कह रहा है, कोई नेपल्स का कह रहा है, कोई पलरमो मेसीना, मतलब तो मैं कोशिश करूंगा. ओके, किधर था? हाउ ब्रो यू टेक्स्ट मी. ओके, आप आपस में लगे हुए हो, कर लो. सैयद साद, मास्टर्स इन HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मास्टर्स इन मैनेजमेंट या मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसका ज़्यादा स्कोप है? भाई यार
स्कोप सारों का ही है, आप अपना इंटरेस्ट देखो। और इस तरह तो अब मैं नहीं बता सकता, ना ये मेरी फील्ड है। तो बाकी जो मैंने नोट किया वो यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करो और बस अच्छे से वो डिग्री करो। अच्छा उसमें आपका मतलब वेटेड एवरेज होती है इधर, जो सीजीपीए जिसे कहते हैं हम उधर, वो आपकी अच्छी हो, तो आपका थीसिस अच्छा हो, स्किल्स आप डेवलप कर लो, तो जॉब मिल जाती है। और लैंग्वेज सीख लो, इटली में अगर करनी है तो फिर तो लैंग्वेज लाजमी सीखें मास्टर्स के दौरान। तो go with your interests, Saad. I cannot stress more. Do 2 year gap in studies have any negative impact on visa success? No, if you can justify it, like you can tell them properly what you did during these 2 years. If you have done any job, you can attach job letter. And if you have done any other productive thing, you can mention it. You can attach its certificate or anything, any proof. Then it will not have a negative impact. And 2 year gap is not that much, so hopefully it will not cause any problem. Does DSU cover pre-enrollment fee? No. सिर्फ यही तो आपने पे करने होते हैं, 156 यूरोज, लाइक 35,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ये आपने पे करने हैं। ये डीएसयू कवर नहीं करेगी। पर इसके अलावा पूरा साल आपने कोई फीस नहीं पे करनी। मतलब पाकिस्तान में लाख लाख तक, मतलब लाख, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लाख तक होती है, प्राइवेट में तो हाँ 3-3 2-2 3-3 लाख साल की फीस होती है। तो इधर आपको सिर्फ 35,000 एक साल में पे करना पड़ रहा है, और उसके बाद आपको मिलने हैं पैसे, कोई पे नहीं करने। तो इनरोलमेंट भी आपको पे करनी पड़ती है। यार एक तो ये पता नहीं, बिल्कुल नीचे चले जाता है कभी कभी, कोई बटन प्रेस हो गया। ओके, गुलमीने भाई, प्लीज टेल मी विच डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन एसओ मसीना स्कॉलरशिप पोर्टल फ्रॉम पाकिस्तान। यार एसओ मसीना का अब मुझे ऑनलाइन प्रोसीजर का आइडिया नहीं है, तो जो जो उधर मेंशन्ड है पोर्टल पे वो भी अपलोड करना है। तो एसओ के बारे में मैं सैटरडे को एक पलेर्मो में, मतलब मेरी जानने वाली हैं, उनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा मैसीना और पलेर्मो का। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैं उनसे ये सारी चीज़ें पूछ लूंगा। तो आप सैटरडे को बनाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली संडे तक अपलोड कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा एड्सू के बारे में। Okay, Uruj, your live sessions are very helpful. Please continue these kind of sessions. Much appreciated. Yes, Uruj, I were doing them like almost regularly before my exams. So because of my exams, I couldn't find any free time to come live, but now hopefully I will keep doing them regularly. I also enjoy it. Like instead of answer to everyone who is messaging you on Messenger, WhatsApp, even my WhatsApp number is public, and I'm regretting it now. But I cannot do anything about it now. So I receive a lot of messages on Instagram, Messenger, WhatsApp. So initially, I used to reply to everyone, but now, to be very honest, I don't reply to everyone, and I cannot because एक दिन में आपको 20 20 25 25 अननोन लोग मैसेज करें तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो आई डू एन्जॉय इट कि वही लोग, उनमें से कुछ लोग इधर आके कर लेते होंगे, तो जो भी कुछ पूछ रहा है मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ ना। तो इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग मी देयर, यू कैन आस्क मी हियर। और यूट्यूब कमेंट्स के मैं सारों के रिप्लाई करता था। एग्जाम्स की वजह से जुलाई में मैं वो भी नहीं कर सका। तो अभी जो रिसेंट 10 12 दिन के पिछले कमेंट्स हैं, उनके लिए सेपरेट एक लाइव आके उनके आंसर्स कर दूंगा। बेहतर है अगर वो भी इधर ही पूछ लें, शायद कुछ ने पूछ भी लिए हों क्वेश्चंस। तो पहले एक मैंने लाइव सेशन में इस तरह किया भी था कि पहले जो 10 दिन थे आई थिंक जुलाई के, उनके जो कमेंट्स थे उनके लाइव आके रिप्लाईज कर दिए थे। तो या थैंक यू फॉर appreciation. I will try to be as regular as possible from now on. Okay, Teach World, sir, we can start live Zoom or Microsoft classes for GRE and IELTS preparation if you can help with this with us. I don't think I am. I have expertise in doing that,
Like I never gave GRE. I did give IELTS, and I alhamdulillah got 7.5 bands in IELTS in my first attempt. Like 8 in reading, 7 each in speaking, writing, and listening. So I have shared my experience in a playlist named my IELTS journey. You can go to the playlist section of my channel and you can watch 3 videos which are in that playlist, and you will get to know my whole IELTS experience. So, and yes, I don't think I will be able to help you a lot for it. There are many YouTube channels you can watch the videos of, and I will recommend you to prepare yourself online. And in those 3 videos, the playlist I just told you about, I have like shared everything about my experience, and I have also suggested some channels which you should like consider preparing from, and even some websites where you can get some practice tests. Practicing is very important for IELTS, so do go through that playlist. You will like you will find some useful things to hear. Okay, okay, thank you for reply. Uh, welcome. गैप ईयर में हूँ, सैड हो रहा है यार, कितनी दफा पूछोगे? दे सकते हो भाई, दे सकते हो. Black Mango TV, but financial documents are required to be submitted in the final procedure of the DSU scholarship. यार डीएसयू स्कॉलरशिप इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज की है, मेंशन कर दिया करें आप किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो. यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान कोका के लिए भी नहीं देना, टोस्काना के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, एफआरसी चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, और पोलीमी के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए. आपने ई से बनवाना होता है डायरेक्ट काफ में, थोड़े डिफरेंट अप्रोच प्रोसेस सबके, तो मेंशन कर दिया करें काइंडली कौन सी यूनिवर्सिटी. Sagar, I found your channel through an interview in another channel. Tomorrow I will visit your every video and get back to you. I'm also playing masters in biotechnology. Oh, nice. I think you found me from Nature Boy in Europe. Sumant Bhai, he's super nice. We like collaborated a month ago, and it was great meeting with him. We met for the first time, and we met for collaborating. And yeah, do go through the videos. I am doing masters in biotechnology for the bioeconomy, and you can ask your questions about it too. Dilaver Shah, okay. अरे भाई, गैप से कुछ नहीं होता एग्जाम देने के लिए. Yes, does DSU pay tuition fees or give scholarship award in fixed euro amount? Like, if you get DSU scholarship, you only have to pay enrollment fee, which is of 156 euros. You don't have to pay any other fee. Like, you can say you don't have to pay tuition fee if you have DSU scholarship, and you will get your amount separately. You only have to pay 156 euros per year. 2 घंटे होने वाले हैं, चल रहे हैं. अब जो क्वेश्चन हैं उनके जल्दी जल्दी आंसर्स कर देता हूँ, तो फिर ख़त्म करते हैं. मैं थक गया हूँ, काम भी करना है मैंने. अभी 6 बजने वाले हैं इधर, तो 7 बजे काम शुरू करना है. फिर 1 घंटा रेस्ट करूँगा, हल्का-फुल्का कुछ खा लूँगा. फिर 2 घंटे का मैंने कहा था, तो अब वो पूरे करने पड़ेंगे. अच्छा, किधर था? दिस इज़ माय कॉइनबेस प्रो रिव्यू. एम्बेसी को ये क्यों नहीं कह सकते कि हम स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं? यार, अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, फिर तो आप बता सकते हो. समझ रहे हो? अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है फिर आप बता सकते हो, पर नीड बेस्ड का आप नहीं बता सकते, क्योंकि एम्बेसी को पता है कि अगर ये नीड बेस्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये खुद मतलब कैपेबल नहीं है अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए. तो बस वो, अगर आप खुद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आपको वीज़ा नहीं देते, चाहे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल भी रही है. लाइक, यू कैन से दिस इज देयर रूल. तो आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो. उधर आपने उन्हें, मतलब वो मीम्स भी बनी होती है ना कि वाइल गोइंग फॉर वीजा इंटरव्यू आप पैंट कोट पहन के जा रहे हो, सही मतलब रिच बॉय वाली लुक. वाइल अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप गरीब बन के, तो यही सीन होता है. उधर आपने हैवी स्टेटमेंट दिखानी होती है, और
उधर आपने इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि आपका थ्रेशोल्ड से कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों खुले तज़ाद वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए आप अगर एम्बेसी को बता देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बस इसलिए आप नीड बेस्ड नहीं दिखा सकते, मेरिट बेस्ड दिखा सकते हैं। Chances of getting DSU scholarship, you get it, like you can say 100%. Just apply correctly and you will get it. Aisha, can we manage our finance with the amount of scholarships given their secondary kind of jobs for girls and how much they pay for ordinary job? Can we get hourly job there? Yes, like scholarship amount is enough to bear your own expenses. Like you will not have any extra money, but your mandatory expenses will be covered, and the amount is increased this year, so it will be even easier to manage your personal expenses. And for girls, there are jobs as nanny, like uh, you can find these jobs in almost every city. uh, you can get 7-8 euros per hour depending upon the job, and also you can work in a restaurant. So there are jobs. Even some girls do delivery jobs, but of course, most of the girls from Pakistan and like Muslim girls will not be willing to do that. But I have seen some girls doing it, even from like one. I met one girl from Bangladesh who was doing delivery job. Italian students also do some of them. But yes, you can find nanny jobs here. Like you can babysit someone's baby, and you will get paid around 7-8 euros per hour. And even you can go to a restaurant and ask them if they need a girl. Yeah, like my favorite part-time job is the delivery job, and of course that is way more convenient for boys. Yes, this is what it is. But because of regional scholarship, you often don't need to worry that much about part-time job. The amount does cover your personal expenses, so don't worry too much about it. Ghulam, I have applied for MBBS, so there is an entrance exam for that, which will held on September 13, and the enrollment procedure will complete by third week of October. Am I eligible to apply for regional scholarship? Yes, you are eligible to apply. Uh, just apply before the deadline, and in the section where you will have to choose the program, choose the medicine program, MBBS, and if you get that, you will get the scholarship, but with a condition that that complete your enrollment. And if you get admission in MBBS, then your enrollment will be completed, and you will end up getting the scholarship. But do apply it before the deadline, uh, even though your evaluation will be done later. Apply it before the deadline because the portal will not reopen. साखी ब्रदर यूनिवर्सिटी में मिलानो मेरा इजीली एडमिशन हो जाएगा। मेरे इंटर में 63.8% मार्क्स हैं। क्या ये फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी कोई भी फुली फंडेड नहीं होती। और इफ यू आर आस्किंग अबाउट बैचलर्स, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में बैचलर के सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हैं। एक मुझे भूल जाता किससे रिलेटेड है, वो आप देख लेना वेबसाइट पे। तो अगर तो आपके डिजायर्ड कोर्स से रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले एडमिशन लेना होता है, बाद में इसकी डीएसयू स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सुभ्रा ज्योति सेन गुप्ता भाई भैया, अगर आपको मैसेज करना हो तो कहाँ करो यार? इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। यू कैन गो टू द अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल and you can message me on my Instagram. We will have the link to my Instagram profile there. अपॉइंटमेंट्स किन डेट वालों को मिल रही है यार? 3 महीने पहले जिनकी समरी फॉरवर्ड हुई थी उनको मिल रही हैं आजकल। Um, Aisha, Naples Federal private or public university, and its fee per semester.
It is public, and if you get the scholarship, you only have to pay enrollment fee, which for most universities in 150 is 156 euros, and I think it is the same for the University of Naples Federico. So where was I? Coinbase Pro Review बैचलर्स के लिए बगैर टीओसी टेस्ट वाली यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढें? यार टीओएलसी वाली तो सपियंजा ही है, और आप पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो जिस यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे हो अपना प्रोग्राम, उधर डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे इसके लिए टीओएलसी रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। शर्जील फलक अपार्टमेंट्स किन डेट्स वालों को मिल रही? ओ हाँ, आपका तो मैंने कर दिया रिप्लाई। Coinbase प्रो रिव्यू शरोज भाई, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, हमारे क्वेश्चन का भी रिप्लाई दे दो। ब्रो मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूँ बगैर सोचे या पूछे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो कि नहीं। अगर अब आपने ये मेंशन कर ही दिया है, तो जो लोग देख रहे हैं उनमें से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तब से मैंने ये नहीं कहा था, अब ये भाई ने मेंशन किया तो अब तो कहना बनता था, और दिल तोड़ दिया वैसे आपने। आप ये समझते हो मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करता हूँ? ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो कि नहीं, और अगर कोई कह दे नहीं तो मैं उसको रिप्लाई ना करूँ, ऐसे अच्छा आइडिया। टीच वर्ल्ड, थैंक यू सर, वेलकम ब्रो, वेलकम फादर उन ब्रो, मास्टर परमिशन ओपन है यार। ये मैंने पहले 2-3 दफा आपको इसका रिप्लाई कर दिया है कि अभी ओपन नहीं है, दिसंबर से ओपन होना शुरू होंगे, दिसंबर 2022 से नेक्स्ट ईयर की सितंबर इनटेक के लिए। तो ये मुझे समझ नहीं आती, सेम क्वेश्चन सेम बंदा इतनी दफा कैसे कर सकता है। साकी साकी ब्रदर, कोविड की कैसी कंडीशन है यार? अभी रिसेंटली केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, मतलब आजकल केसेस आ रहे हैं, पर मतलब कोई हाइप नहीं है, इजी सीन है अभी तक तो, सो होपफुली ऐसे ही रहे। भाई इन चाइना, ओ नाइस। दो स्कॉलरशिप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर आप प्रोसीड एक से ही कर सकते हो। आपका दो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ, आप दोनों की रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर देन फाइनल एनरोलमेंट करके वो पर एक यूनिवर्सिटी कर सकते हो ऑफ कोर्स, तो अप्लाई कर सकते हैं। Tilavasha, please do make a live video of that friend regarding DSU and university info, that is Milano Bikoka. Okay, I will encourage him to come live with me, and of course, I will make a video with him uh, related to the scholarship of University of Milano Bicocca. Saklan Shabir, if we don't get a visa till September, so how can we manage classes and enrollment etc? सकलैन यार लास्ट ईयर तक तो ऑनलाइन क्लास, मतलब इस साल तक भी ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, तो जो लेट आए हैं वो पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन क्लासेस ले लेते थे, तो अब इस साल भी होपफुली ऑनलाइन क्लासेस होंगी, रियली होप, और होनी चाहिए। तो बस देखें अब यूनिवर्सिटीज क्या डिसाइड करती हैं। अगर तो उन्होंने ना दी ऑनलाइन क्लासेस, फिर तो ऑफ कोर्स उनका नुकसान होगा जो लेट आएंगे। तो अभी तो वेट ही कर सकते हैं हम, अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है कुछ भी। Tanzeem Khan by DSU scholarship, Florence, nice. I always ask you guys to mention it, so अच्छा लगा। बाई DSU स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट इटली भी भेजने पड़ते हैं, इसका प्रोसीजर बता दें यार। अगर आप इटली, वो डेडलाइन होती है ना ईजे के लिए, तो अगर आप उस डेडलाइन से पहले नहीं पहुंच सकते इटली, तो आपने इधर किसी अपने जानने वाले को भेजने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो फिर रोम एम्बेसी जाके आपका काम कर देता है। मतलब do send your documents to only that person whom you personally know or whom you can trust. तो उसे रिक्वेस्ट कर लो आप, उसके नाम का अथॉरिटी लेटर एक बनवाना होता है, तो वो भेजने होते हैं आपने। वो फिर जाते हैं एम्बेसी में, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है वो कर देते हैं, तो फिर मतलब आपका हो जाता है प्रोसेस कंप्लीट। United region, when will regional scholarship be released? When will regional
स्कॉलरशिप ओपन और आई विल डबल चेक इट। आप भी चेक करते रहो। नेटो यही आप गूगल पे लिखोगे नेटो रीजन स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ पैदुआ, तो आपको पहला लिंक आ जाएगा। उसमें अगर 2022-23 की कॉल पब्लिश होगी है तो आपको उधर मिल जाएगी। तो बस अब मैं दुआ में है, दोस्त इवन बरोना में भी है, उधर भी वो नेटो रीजन ही है। तो किसी न किसी के साथ एक आधी वीडियो बना लेता हूँ इस पे। होपफुली Aisha, thank you so much for explaining everything. What is DSU scholarship and do Naples Federico offer this DSU scholarship? नहीं, Naples Federico की आई थिंक दूसरी है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो यही रीजनल स्कॉलरशिप्स के नाम होते हैं अपने अपने। अब ये जो मिलान की यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसे डीएसयू स्कॉलरशिप कहते हैं। और जो टस्कनी रीजन की यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, उनकी स्कॉलरशिप का नाम भी डीएसयू टस्काना स्कॉलरशिप है। तो ये हर स्कॉलरशिप का अपना अपना नाम होता है। जैसे ट्यूरिन की का एडिसू है, मेसीना पेलेर्मो की का एरसू है, बोलोनिया की का एर्गो है। तो इस तरह नेपल्स का भी अपना एक नाम होगा। दानियल अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैंने नहीं सुना अपॉइंटमेंट्स किन डेट वालों को मिल रही है यार। 3 महीने पहले, मतलब अभी रिसेंटली एक को मिली थी, उसकी तकरीबन 21 अप्रैल को फॉरवर्ड हुई थी समरी, तो उसको 21 जुलाई को मिली। 3 महीने पहले जिनकी समरी फॉरवर्ड हुई थी ऑलमोस्ट उनको मिल रही है आजकल। दिलावर, हाउ मच मैक्सिमम पे वी कैन गेट इन 1 आवर? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिलीवरी का है, तो अगर बहुत अच्छा घंटा गुजर जाए तो आप 3 ऑर्डर कर लो अगर 1 घंटे में, तो आपके 10 यूरो भी बन जाते हैं, 10-11 यूरो भी मैक्सिमम। और अगर बहुत अच्छा ना गुजरे घंटा, मतलब दो दो ऑर्डर तो आप 1 घंटे में कर ही लेते हो, तो 2 ऑर्डर करके भी आपके 7 यूरो तक बन ही जाते हैं। तो 7 to 10-11 यूरोज ये रेशो है डिलीवरी जॉब में। वीकेंड पे ज़रा ज़्यादा काम होता है, हाई डिमांड आवर्स होते हैं, तो वो कंपनसेट हो जाता है। अगर किसी दिन कोई 1-2 घंटा नहीं सही गया, किसी दिन कंपनसेट होके फिर एवरेज आपकी 8, 8:30, 9, 8 से 9 एवरेज समझ लें आप डिलीवरी जॉब्स की। इजाज़ अहमद ब्रो, मेरा MHRM प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है, क्या मैं डीएसयू के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की बात कर रहे हो, क्योंकि वो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर करती है, तो अप्लाई कर सकते हो। ओपन है स्कॉलरशिप, बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अप्लाई कर दो जल्दी। मोहिबुल आमिर, थैंक यू सो मच सरोज भाई, लव यू सो मच ब्रो, लव यू टू, लव यू ऑल, थैंक यू, appreciate it. Aisha Sayal, when will scholarship open for Naples Federico? Do we can apply before visa? Which scholarship is best and pay more from others? Yes, you can apply before visa and regional scholarship के लिए आप अप्लाई करो, क्योंकि मेरिट बेस के लिए सेपरेटली मतलब नहीं अप्लाई करना होता, वो एडमिशन के साथ ही ऑफर कर देते हैं इन मोस्ट केसेस। तो इस पे मैं अपने एक दोस्त से इन्फॉर्मेशन लूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो ही बना लूँ, तो फिर आपको बताऊंगा इस बारे में। वीडियो मतलब अपलोड करूंगा, वो आप देख लेना। कॉइन बेस प्रो रिव्यू मैंने पहली बार लाइव स्ट्रीम में कमेंट किया, मुझे नहीं था पता, बड़े बारी बारी कमेंट्स रीड होंगे, सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं इस लाइव सेशन की वजह से आपको एक्सपीरियंस हो गया एक लाइव सेशन अटेंड करने का, तो आइंदा आपको ये पता होगा, तो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। वहाब अली, बरगाम में स्कॉलरशिप की कोई इन्फो है कि कब ओपन होगी? यार ये मुझसे पूछ रहे हैं काफ़ी लोग, पर बरगामो में असल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं पढ़ता, पर अब मैं कोई फ्रेंड कोई निकालने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो होपफुली बरगाम यूनिवर्सिटी का भी जल्द पता चल जाएगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा। अगर पॉसिबल हो सका तो वीडियो भी बना लूंगा, अगर कोई बंदा सही वाला मिल गया, क्योंकि हर कोई वीडियो बनाने के लिए भी विलिंग नहीं होता। कॉइन बेस प्रो रिव्यू अकोमोडेशन का क्या क्राइटेरिया है? कुछ एग्जैक्ट बताना जो हम कैलकुलेट कर सकें। यार चीन के बड़े शहरों में, मतलब मिलान में स्पेशली थोड़ा महंगा है, आपको 300 350 मिनिमम, इतने में आपको अकोमोडेशन मिलती है शेयर्ड, वो भी सिंगल रूम तो 400-500 मिनिमम। तो इसी तरह जो थोड़े छोटे शहर हैं, पिज़्ज़ा का मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उधर, मेरा कुछ 250 में भी सिंगल रूम में रहता था।
तो बड़े शहरों में 300 से 400 मिनिमम, छोटे शहरों में 200 के अराउंड, 150-200 में भी। जिनोवा है, वो इतना छोटा भी शहर नहीं है। पर मिलान ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, इधर ज़्यादा लोग हैं। जिनोवा में 200 में अच्छे भले रूम्स मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप जिस सिटी में भी जा रहे हो, उस सिटी का आप देख लो क्या सीन है। फॉर accommodation, which is the least expensive place to look for? जिनोवा, कैसीनो, इस तरह के, मतलब जो सिटीज़ इतने फेमस नहीं है, वहाँ सस्ती होगी अकोमोडेशन। इवन एक मैंने वैसे स्ट्रेंज थिंग देखी है, अगर रोम कैपिटल है, तो फिर भी रोम में रिलेटिवली चीपर ही हैं अकोमोडेशंस, मतलब उधर भी 250 तक अच्छी अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। मिलान में ही ज़्यादा लुट मची हुई है, तो ये सीन है। पर मिलान में बाकी शशके हैं, जिस वजह से मिलान मिलान है। जैसे लोर लोर है ना, वैसे मिलान मिलान है। ओके, मोहम्मद शहरोज, any chance to get PR in Milan? Yeah, you can get PR after 5 years of your stay here. Like, और आपका स्टडी वाला टाइम भी काउंट होता है, दिस इज द बेस्ट थिंग। और जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, तब आपको चाहिए कि आप टैक्स पे करना शुरू कर दो, तो 2 साल आपने टैक्स पे किया हो और 5 साल आपके टोटल इधर हो गए हो, तो फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा किसी सीनियर के साथ हु हैज ऑलरेडी गॉटन पीआर एंड इज लिविंग इन मिलान। तो होपफुली can we make our own income and property certificate for DSU Toscana? I will not recommend you to make your own income certificate. Either make it in the name of your father, mother or elder brother. खुद का नहीं सही रहेगा, मतलब वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। Siena City. I got admission in Siena University. Okay. Congratulations. Aisha, after forwarding summary, do we have to make appointment for visa with university, or it is procedure itself? It is procedure itself. You don't have to do anything else. Sharjeel, is accommodation cheaper in Padua too? Yes, it is cheaper because when I went there last year, my friend told me that even हाँ वेनिस में मेंशन करना भूल गया था। मिलान के साथ साथ वेनिस एक सिटी है जो महंगा है अकोमोडेशन के वाले से। तो उसने मुझे ये बताया था कि वेनिस के स्टूडेंट का फॉस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के स्टूडेंट पैदोवा में आगे रहते हैं, क्योंकि पैदोवा में अकोमोडेशन चीपर है एज कम्पेयर टू वेनिस। तो या यू कैन से कि अकोमोडेशंस आर चीपर इन पैदोवा। कॉइनबेस, वहाँ का वेदर कैसा है? अगर गर्मी है तो मैं नहीं आ रहा। पाकिस्तान से बहुत कम गर्मी है। पाकिस्तान से गर्मी कम है और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा है। सर्दियों में मिलान में बर्फबारी भी होती है, मतलब इस सर्दी में भी हुई थी। बस ये है कि अब जुलाई का महीना भी अब ना गर्म हो तो वो तो फिर जाती है ना। तो आजकल तो गर्मी है, पर फिर भी आजकल जितनी पाकिस्तान में गर्मी है उससे बहुत कम है। Haris, okay, Sharjeel, what should we opt for, shared apartments or personal rooms or dormitories? यहाँ पे डिपेंड करता है। अब कुछ बंदे होते हैं जो शेड में रहना चाहते ही नहीं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सिंगल रूम्स में चले जाओ, क्योंकि आपको अकोमोडेशन के पैसे तो उतने ही मिलेंगे, 250 पर मंथ के हिसाब से तकरीबन। तो शेयर्ड आपको मिलान में तो इवन 300 तक, 300-350 में शेयर्ड मिलेगा। मिलान में थोड़ा मसला है, पर मिलान में वही बात के और चीज़ की। तो हाँ, बोलोनिया ये मेंशन किया मोबिला ने, बोलोनिया भी थोड़ा महंगा है अकोमोडेशन के वाले से। तो शेयर्ड सस्ते हैं, सिंगल महंगे हैं। बाकी आप अपने मुताबिक देख लो which will suit you. Umar, I'm self-sponsoring and no one is registered in Abir there, so I'm making the certificates for myself with family status. हाँ चलो, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने नाम पे ही बना सकते हो। फिर भी आई विल सजेस्ट कि अगर किसी और के नाम पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, पर हाँ अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो देख लो अपने नाम पे बनवा लो साथ एक। हाँ सही है, मतलब आप कर सकते हो ये नहीं कि मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं। तो सही है, आई थिंक क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं। 2 घंटे से ऊपर टाइम भी हो गया है और एक क्वेश्चन और आ गया है।
Aisha, is it okay to go for accommodation in another region when our university is another region? Mean to say, doesn't traveling cost much? Secondly, but about accommodation near Naples, Federico. रह तो सकते हो आप कहीं और, पर वही मसला है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट तो फिर आएगी आएगी। अगर बिल्कुल अगर आप दूसरे मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे कुछ क्लास फेलोज को कनेक्शन का थोड़ा मसला हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था अब अगर आपके लिए ओके है तो फिर तो ठीक है, आप रोज जा सकते हो यूनिवर्सिटी, वापस आ सकते हो, तो फिर ओके, नहीं तो आपकी मुश्किल होगी कहीं और रहते हुए। Sajil, you got any links to search for accommodation in Pado? If so, kindly share it. I know I have a friend there. I can ask him if you want. So do message me on Instagram and I will update you. और जब आप इधर आ रहे होगे तब बताना, तब पूछूंगा, क्योंकि अभी पूछने का फायदा नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम। हाउ मच पैन ऑफ वीजा गेट फॉर मास्टर डिग्री? पहले 1 साल का मिलता, फिर इधर आ गया, पर मैसो के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी बेस पे आपका एक्सटेंड होता रहता है। इन चीज़ों पे मैं मतलब सेपरेट बात करूंगा कुछ वीडियोस में, पर मैसो दिस जो नो रेजिडेंस परमिट वगैरह पे। Thanks a lot again for your time and effort. Welcome. How can we make sure that we get the accommodation? Sure, it is difficult to get it. Yes, you cannot make it sure, but most probably you get it in your second year. So first year पे आपको खुद करना पड़ता है इंतजाम। Can we get accommodation inside university and what about traveling expenses? Can we travel easily or it costs much? Of course it does cost. मतलब रोज अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में आ रहे हो तो कम से कम मतलब 5-6 यूरोस की टिकट तो होगी वन वे की। तो रोज के 10 यूरो आप लगाओ तो महीने के खुद देख लो कितने लग जाएंगे। तो आई वुड नॉट रेकमेंड टू लिव इन अनदर यूनिवर्सिटी एंड स्टडी इन अनदर यूनिवर्सिटी। तो अकोमोडेशन फर्स्ट ईयर में मिलना मुश्किल होती है, सेकंड ईयर में मिल जाती है, और डिफरेंट रीजन स्कॉलरशिप का डिफरेंट सीन होता है, पर मोस्टली यही है कि फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होता है। थैंक्स ब्रदर आपके टाइम और रिप्लाई के लिए, वेलकम। जी में डॉक्यूमेंट्स इज कंपल्सरी फॉर ऑल पाकिस्तानी ओनली कराची? यार कराची में ही सुना था, कराची का स्लेट कह रही है, पर वो भी जो यूनिवर्सिटीज टीमियाँ एक्सेप्ट करती हैं सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज के लिए वो कह रही हैं टीमियाँ बनवा लो, जो नहीं करती उनके लिए डीओबी के प्रोसेस को कर रही हैं प्रोसीड। तो ओके गाइस, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो गए हैं, मैं अभी थक गया हूँ। ना करो ऐसे जहाँ से मत भाई। ब्रो थैंक यू फॉर योर आंसर। माय अनदर क्वेश्चन इज दैट 23 जुलाई को मुझे मिलान से एडमिशन लेटर मिला है और मैंने 25 को प्री एनरोलमेंट कर लिया, कितने दिन में समरी आ जाएगी? यार समरी आ जाती है विद इन 1 वीक 10 डेज। अगर आपको 1 वीक में ना आए तो आप कोऑर्डिनेटर को ईमेल करना, तो वो कर देंगे फॉरवर्ड, वो उसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, सेम फॉर यू गाइज। ओके गाइज, विल हाय शिरोज, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप गोइंग। ये हारिस भाई सुल्वेनिया वाले तो नहीं, पिक्चर्स थोड़ा लग रहा है, तो अगर वो भी हो तो फिर भी थैंक यू, अगर कोई और हो फिर भी थैंक यू। तो आई एम एंडिंग इट नाउ गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और हाँ, आप 12 जो इस वक्त देख रहे हो, अब में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, मोर क्वेश्चन डिस्कस? वी आर व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, इंस्टाग्राम आप अबाउट से मतलब इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हो, अबाउट सेक्शन से इस चैनल के, तो उधर आप मुझे मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई फाइंड टाइम। तो ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।